आपको तो नहीं बोलो ये मीटिंग सोचो
हाँ जी टीम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? यस सर। Yes. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कर लो सभी फटाफट से अपने वीडियो कैमरा ऑन। बाकी आप सभी को मैंने ना अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार मुझे कंफर्म करो, आ रही है आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर? यस सर, सर आ रही एक्साइटेड हो बाकी आज की ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी, एक्साइटेड है यस सारे? सर, गुड इवनिंग। लगता है एक दो लोग एक्साइटेड हैं, बाकी सभी तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मूवी चलने वाली है भी थोड़ी देर में। क्यों? बैठ के बस देखना और आनंद लेना है, ऐसा ही है क्या? हाँ जी, ऐसा कुछ है? नहीं सर। बताओ। तो आप सभी एटलीस्ट एक बार अनम्यूट करके ये तो गुड इतना इवनिंग तो सर, बोल गुड सकते हो इवनिंग। ना, सर एक्साइटेड है आपका सीखने के लिए। क्यों? सर वेरी एक्साइटिंग। आपकी मीटिंग में यस सर। तो यस। करो फिर जल्दी से आप सभी अपना कैमरा ऑन करो पहले तो। यहाँ तो दिख रहा है मुझे कि आधे सालों का कैमरा ऑफ है। बहुत सारा निकल जाता है, घर का हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कोई चीज निकल जाता है। ठीक है। एक ना, एक चीज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं 5 रूल मीटिंग के बता देता हूँ, ठीक है? आप सभी के सभी फ्रेवर में किस लेवल पर हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो, राइट? आपको पता है जब फ्रेवर कंपनी हमें अपना बिजनेस पार्टनर बनाती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाती है, तो हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को ना एक टाइटल मिलता है कंपनी की तरफ से, एक नाम मिलता है। पता वो नाम क्या है? उसको बोलते हैं फॉरएवर एफबीओ। इस एफबीओ की फुल मीनिंग क्या होती है? एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। इट मीन्स फॉरएवर कंपनी आपको ओनर बना रही है। इनडायरेक्टली नाम देने का मतलब ये चीज है कि फॉरएवर कंपनी ने आपको अपना बिजनेस ओनर बना दिया। लेकिन क्या हम उतनी वैल्यू अपनी खुद की करते हैं जो नाम हमें दिया गया है? क्या आप लोग मानते हो फॉरएवर के बिजनेस ओनर हो? और क्या बिजनेस ओनर अगर आप हो और आपको इतना नहीं पता है कि कब मुझे अपने माइक को म्यूट रखना और कब मुझे अनम्यूट रखना है, मेरा कैमरा ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, इतने सीरियस आप ऑनर हो अपनी कंपनी के? एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपने काम को बढ़ाना, अपना बिजनेस बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बिजनेस के बारे में जाने, ये एक बिजनेस ओनर का टारगेट होता है ना, और उसके लिए वो पूरी मेहनत करता है। अब जैसे यहाँ पे मुझे आधे लोग कैसे दिख रहे हैं जो बढ़िया बेड में लेट के मीटिंग लगा रहे हैं, डायरी पेन लिया नहीं है। आधे लोगों ने तो कैमरा ही ऑफ रखा हुआ है। इसका सिंपल सा साइन क्या है? कि आप उतने सीरियस काम के लिए नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। अच्छा चलो, एक छोटा सा सवाल है, चैट पे आंसर देना, ठीक है? क्योंकि मैं अनम्यूट रखता हूं तो सारे अननेसेसरी खुद को अनम्यूट कर बैठते हैं। एक छोटा सा मेरा आप लोगों से सवाल है, ठीक है? मेरे को उसका आंसर चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, अगर फ्रेवर बिजनेस में 2 सीसी के बजाय हमारा 30 लाख रुपए लगा होता, क्या तब भी हम कैमरा ऑफ रख के मीटिंग लगाते? क्या तब भी हम अननेसेसरी अपना माइक अनम्यूट करते? क्या तब भी हम बिना डायरी पेन की मीटिंग लगाते? क्या लगता है, अगर हमारा 2 सीसी के बजाय 30 लाख बिजनेस में लगा होता, क्या इतना ही नॉन सीरियस तरीके से मीटिंग को अटेंड करते? हाँ जी, बताइए। होती टेंशन की नहीं होती? होती ना टेंशन, यार 30 लाख लगाया है, काम करना पड़ेगा मेरे को, मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, फॉरएवर में आपने भले 2 सीसी कराओ, लेकिन ये मत देखो कि आपने 2 सीसी करके कुछ एक प्रोडक्ट ली है। आप ये सोचो आपने अपना करियर लगाया बिजनेस में, आपने अपनी पूरी लाइफ लगाई है। और अगर आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को इतना ज्यादा लाइटली लेके चल रहे हो ना, कसम से बता रहा हूं, आगे जाके जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है मजदूरी। ठीक है?
आज कहते हैं ना, एक चीज मैंने आज ट्रेनिंग में किसी में सीखी थी, कहते हैं या तो आप 5 साल मेहनत कर लो, 50 साल ऐशो आराम वाले जियो, या तो जिंदगी में 5 साल ऐशो आराम कर लो, अननेसेसरी चीजें कर लो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास कर लो, ट्रेनिंग को नॉन सीरियस ले लो, फिर जिंदगी के 50 साल हमें गधों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है। कहते राजा की तरह 5 साल जियो और गधे की तरह 50 साल मेहनत करो। या तो गधे की तरह 5 साल मेहनत कर लो ताकि जिंदगी के 50 साल आप राजा की तरह जियो। ज्यादा बेटर क्या है? हाँ जी, पहला ऑप्शन या दूसरे वाला, क्या लगता है? 5 साल मौज मस्ती करनी है, 50 साल गधे की तरह मेहनत करनी है, या फिर 5 साल मेहनत करके 50 साल राजा की तरह जीना है? कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है आपको सुनने में, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अब चैट पे तो आप लोग सेकंड लिख रहे हो, तो अगर सेकंड ऑप्शन है तो भाई उसके लिए फिर सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और हाँ, अभी मैं 5 रूल आपको लिखाऊंगा। ये ऐसे 5 रूल है, हमेशा आपने ध्यान रखने जब भी आप जूम ट्रेनिंग का पार्ट बनो या किसी भी ऑनलाइन मीटिंग का पार्ट बनो, इन 5 रूल्स को आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कि जब भी आप मीटिंग में आते हो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। भले आप आपके घर में लाइट नहीं है, भले कोई और इशू है, भाई आप लाइट ऑफ करके कैमरा ऑन कर लो, क्या दिक्कत है ना? ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है कि आपका जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और जब भी आप किसी भी नोवस कस्टमर को फर्स्ट डे या सेकंड डे या थर्ड डे कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कराते हो, ये 5 रूल आपने हर एक उस प्रोस्पेक्ट को बताने हैं जिसको आप बिजनेस शेयर करके ट्रेनिंग में लाते हो। और सच बताऊं, कोई भी बिजनेस जो होता है ना, एक चीज याद रखना, वो सिस्टम से ही चलता है। अगर आप बिना सिस्टम के काम करोगे ना, वो चीज टेम्पररी होगी, कुछ टाइम के लिए काम करेगी, फिर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी कभी किसी को लगता है कि हम तो ट्रेनिंग लगाते ही नहीं है, हमारा फिर भी बिजनेस हो जाता है। तुक्का सुना, तुक्का वो कभी कभी लग जाता है लेकिन तुक्के से करियर नहीं बनता। तुक्के से करियर बिल्कुल नहीं, मेहनत उसके मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सिस्टम को, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है काम के लिए वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो 5 रूल आपने खुद भी इन 5 रूल्स को ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग अटेंड कराओ ना, इन 5 रूल्स को जरूर बताना, ठीक है। और मैं सच बताऊं, मैंने जब से ये चीज इंप्लीमेंट करी है ना, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आज की मीटिंग में वही पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको। क्योंकि एट द एंड ना, एक चीज याद रखना, मैं भी अनम्यूट करके इसका क्वेश्चन का आंसर पूछने वाला हूं। एक चीज याद रखना, कोई भी इंसान हमारी मेहनत देखता है या हमारा रिजल्ट देखता है? क्या देखता है, मेहनत या रिजल्ट? किस बंदे ने कितनी मेहनत करी यार यहाँ पहुंचने के लिए? या फिर कोई भी बंदा आपका रिजल्ट देखेगा कि यार ये कितना काम है, कितना पैसा कमा रहा है? हाँ जी, बताओ अनम्यूट करके, लोग आपकी मेहनत देखेंगे या रिजल्ट देखेंगे? रिजल्ट रिजल्ट देखेंगे। लोग रिजल्ट, रिजल्ट सर। उसको मेहनत कितनी की, लोग रिजल्ट आता जब पूछते हैं मेहनत, कितने परसेंट बनी, कितने परसेंट बनी। बस ये चीज, आप कितना काम कर रहे हो, कितनी मीटिंग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना आपके घर वालों को, ना आपके दोस्तों को, ना रिलेटिव को। उनको एक ही चीज से मतलब है, कमाया कितना तूने, करके क्या दिखाया अभी तक। मान तो नहीं इस बात को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बात आती है उस काम को करने की जिससे रिजल्ट आए, हम करते ही नहीं है। तो देखो मैं सच बता रहा हूं, आज की मीटिंग में ना, भली थोड़ी लंबी जाएगी मीटिंग, लेकिन मैं वही पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको और खुद को प्रूव कर सको कि हम जिंदगी में कुछ बेटर करके दिखा सकते हैं। अगर हमने कोई टारगेट सेट करा उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी आज मैं लिखवाऊंगा, और उन्हीं एक्टिविटी में ये 5 रूल जरूर आपने लिखने हैं। अभी के अभी डायरी ओपन करो, ठीक है, इन 5 रूल को जरूर लिखो जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग लगाते हो, खासकर ऑनलाइन में, ठीक है। और आप खुद भी अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या जूम ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो, आपने इन 5 रूल को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि आप जब भी किसी मीटिंग का पार्ट बनो, आपका ना कैमरा ऑन रहना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। सेकंड रूल कि जब भी आप किसी मीटिंग या ट्रेनिंग का पार्ट बनो, आपने अपने हाथ में डायरी पेन जरूर रखना है। अगर आप बिना डायरी पेन की मीटिंग लगा रहे हो, उस मीटिंग से आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, वो मीटिंग में टाइम देना आपके लिए वेस्ट हो जाएगा।
क्योंकि दिमाग में बातें हमारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती हैं, लेकिन जो डायरी पेन होता है ना, उसमें बातें जिंदगी भर के लिए रहती हैं। तो आप जब भी किसी मीटिंग लगाओ, दूसरा रूल मैंने क्या बताया, डायरी पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए। थर्ड चीज कि जब भी आप ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, आपको अपने घर के ऐसे कोने में जाके मीटिंग लगानी है जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, क्या चीज मैंने बोली, घर के ऐसे कोने में जाके मीटिंग अटेंड करनी जहां पर कोई भी पर्सन आपको क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे। चौथा रूल कि जब भी आप ऑनलाइन मीटिंग का पार्ट बनते हो, आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से ईयरफोन लेने हैं या ईयरबड्स लेने, उसके साथ अपनी मीटिंग लगानी है। क्योंकि होता पता क्या है, जब भी आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को फर्स्ट डे या सेकंड डे की रिकॉर्डिंग मीटिंग लगाते हो ना ऑनलाइन में, जो हमारे जूम पर चलती है, डेली आती है, तो ज्यादातर लोग ना उस ट्रेनिंग्स को ही सीरियस नहीं लेते। एक चीज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखी, फॉरएवर बिजनेस में सीखी, वही इंसान बिजनेस करता है जो ट्रेनिंग को सुनता है। समझना ध्यान से इस वाले सिस्टम को, वही इंसान फॉरएवर के बिजनेस को करेगा जो ट्रेनिंग सुनेगा। क्योंकि जो सुनेगा नहीं, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, और जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, जिसको समझ कुछ नहीं आएगा, वो डिसीजन क्या लेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पहले कानों तक बातें जरूर पहुंचनी चाहिए। उसके लिए चौथा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, आपको एक अच्छे से ईयरफोन लेने हैं और ईयरफोन के साथ मीटिंग अटेंड करनी, ताकि सारी बातें सिर्फ आपको अच्छे से सुनाई दे और बाहर का जो भी नॉइस है वो आप तक ना पहुंचे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि अगर आप किसी जूम की ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो, कब आपका माइक म्यूट होना चाहिए और कब आपका माइक अनम्यूट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूट अनम्यूट का पता होना चाहिए। अभी जैसे देखो, मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको, ठीक है, कि आप सभी खुद को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो अपने से। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन देता हूँ ना, आधे से ज्यादा लोग के ना माइक ऐसे ही अनम्यूट रहते हैं और पीछे से उनके घर वाले चिल्ला रहे होते हैं और पूरी मीटिंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं सभी। उससे क्या पता चलता है कि आप एक्चुअल के बिजनेस ओनर नहीं हो। आपको इतना तक नहीं पता है कि कब मुझे अपना माइक अनम्यूट रखना और कब अपना माइक म्यूट रखना है। यहीं से लोग आपको नॉन सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले याद रखो कि जब भी आप किसी ऑनलाइन मीटिंग का पार्ट बनते हो, इन 5 रूल्स को आपने जरूर फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी करूं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दूं? जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी अनम्यूट करना है, अननेसेसरी अनम्यूट मत करना। ठीक है, डन, ओके। हाँ जी, तो एक सवाल मेरा, वॉइस एंड वीडियो मेरी दोनों क्लियर है? कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? क्योंकि आजकल मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू ज्यादा रहता है। वॉइस नहीं वीडियो सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, डन, क्लियर है। ओके। तो लिख लिया सभी ने 5 रूल ये? यस सर। देखो अभी भी ना आधे लोगों ने अपना माइक म्यूट नहीं करा है, अभी भी। हाँ सर। यस सर। जब आप अपनी बात रखते यस हो सर। ना, यस सर। जब आप अपनी बात रखते हो, उसके बाद खुद को म्यूट कर देना है। ठीक है, जब भी आपने अपनी बात रखी, उसके बाद खुद को म्यूट कर दो। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने अभी भी म्यूट नहीं करा। आदित्य सिंह, दशरथ, डिम्पल, कृष्णा, पायल, रेशमा, सीमा, आपके सर माइक मैं अभी भी अनम्यूट है। सर मैं ऑन करती हूँ, अनम्यूट है। माइक म्यूट करो, अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट करना है। ओके म्यूट सर। मतलब जब आपका जो माइक है ना, उसमें रेड हाँ लाइन दिखे माइक के ऊपर, मतलब आप म्यूट हो। फिर अगर उसमें रेड लाइन नहीं दिख रही है, इट मींस आप अनम्यूट, आपकी आवाज वहां तक जाएगी जिससे लोग डिस्टर्ब होंगे। समझ गए? हाँ, तो खुद को म्यूट रखो सभी, है ना, अननेसेसरी अनम्यूट। अभी भी देखो आधे लोगों ने म्यूट ही नहीं करा खुद को। म्यूट, म्यूट क्या होता है अभी मैं नाम लूंगा, ठीक है, याद रखना मैं किस किस का नाम ले रहा हूँ। आप फिर से सीख लो म्यूट अनम्यूट कैसे करना है। श्वेता, रितिका, रेशमा, पायल, लखन, दीपिका, देव, दशरथ, म्यूट करो यार। जिनका मैंने नाम लिया खुद को म्यूट करो। कर दिया सर। कर दिया, लेकिन आवाज अभी भी आ रही है। सर वो दोहरा दिए थे। दशरथ आप भी कर दो म्यूट, आपका भी अनम्यूट है। पायल सर। म्यूट करो, आप भी अनम्यूट हो। अमित कुमार पटेल एंड श्वेता, आप भी म्यूट करो खुद को। देखो मैंने अभी क्या बताया, 5 रूल, पहले खुद फॉलो करो। कहते हैं ना, हमारे आपके साथ जो लोग काम समझने आएंगे, वो तभी आपके सिस्टम को फॉलो करेंगे जब आप खुद फॉलो करते होंगे। क्लियर है? अभी भी श्वेता, दशरथ, अंजलि का माइक अनम्यूट है।
तो ध्यान रखो इन चीजों का। करें कंटिन्यू बाकी आज की ट्रेनिंग को। बाकी हाँ, पिछले कल जो चीज माइक तो आपको ऑन है। सिखाएगी, आई थिंक सो आप सभी को पता होगा कि पिछले कल आपको फर्स्ट डे का शेड्यूल विजय सर ने बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है। प्रेजेंटेशंस के बारे में, कैसे हाइप बनानी होती है, कैसे बात करनी होती है लोगों से, कैसे ऑफिस में बुलाना होता है, क्या क्या चीजें बतानी होती है, वो सब कवर कर लिया था। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो डे 2 का टॉपिक कवर करने वाले हैं कि लाइक जब आपके किसी पर्सन को दूसरे दिन जो मीटिंग्स लगानी होती है उस दिन क्या क्या बात करनी है, क्या क्या सिखाने, खासकर ऑफलाइन जो कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत बेस्ट होगा क्योंकि वो डायरी पेन पे करवा सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन करते हैं, जो चीज आज मैं सेकंड डे में आपको सिखाने वाला हूं ना, वो चीज आप अपने जूम का लिंक शेयर करके ऑनलाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको जूम के ऊपर लिंक शेयर करने आता है, जूम ऐप चलाने आता है? किस किस को आता है? सर राइज मुझे हैंड करना, अनम्यूट मत करना। राइज हैंड करना, अनम्यूट मत करना। या तो चैट पे वन टाइप कर देना, ठीक है। डन, ठीक है। किस किस को जूम पे लिंक शेयर करने आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आधे सालों को ना ये तक नहीं पता होता है कि जूम पे लिंक कैसे शेयर करना है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग नहीं करा पाते हैं खुद से। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आज मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि कैसे आप जूम पे लिंक शेयर कर सकते हो, कैसे किसी पर्सन को इनवाइट करना होता है बिजनेस अपने जूम मीटिंग में, ठीक है, वो भी आज मैं बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक मैं सेकंड डे में बताने वाला हूँ उसको आप ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट उससे ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो वहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे पहली चीज, अब देखो, कहते हैं ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में दिया जाता है, पहले प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है। जब तक यही नहीं पता चलेगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से पहले क्या पूछते हैं, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो उसका इलाज नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो सेम चीज सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस प्रॉब्लम की जो ज्यादातर असिस्टेंट सुपरवाइजर फेस करते हैं जब अपनी टीम बना रहे होते हैं, राइट। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप फर्स्ट डे की अपने गेस्ट को मीटिंग करा देते हो, भले ऑनलाइन में भले ऑफलाइन में, तो सेकंड डे के टाइम पे बंदा आपका ऑफिस में आता ही नहीं, होता है ऐसा, या कॉल पिक नहीं करता, या रिस्पॉन्स नहीं देता, या तो ऑनलाइन मीटिंग लगाएगा, फर्स्ट डे की मीटिंग लगाने के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, सेकंड डे के लिए रेडी नहीं होता है। चैट पे वन टाइप करना जिस जिसको ये प्रॉब्लम आती है, जल्दी से चैट पे वन टाइप करो किस किस को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ओके डन। काफी सारे लोग हैं यार, सीरियसली। ठीक है, ठीक है। तो भाई आज आप ये चीज सीखने वाले हो, मैं बहुत अच्छे से क्लैरिटी कराऊंगा। देखो सबसे पहले चीज ना, बिजनेस में खासकर जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां पे पीपल डीलिंग हो, ठीक है, और साथ ही साथ जहां पे एवरेज पे काम किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हो ना, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है? 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। हमारे माइंड में एक ही चीज चलती है, अगर मैं 4 लोग को फर्स्ट डे की मीटिंग करा रहा हूँ ना, 4 के 4 लोग सेकंड डे आने चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। हर बिजनेस के अंदर एक एवरेज लगती है। क्या लगती है? एक एवरेज लगती है। 10 लोगों को बिजनेस शेयर करोगे तो 2 ही लोग आपके मीटिंग तक आते हैं, 2 लोग मीटिंग लगाएंगे तो 1 ही लोग सेकंड डे तक आते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज। लिखो इस चीज को। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जितने लोगों को आप बिजनेस बता रहे हो उतने के उतने लोग आपकी मीटिंग में आ जाएं, ये जरूरी नहीं है। और ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, ये सिर्फ फ्रेवर के बिजनेस में नहीं होता, दुनिया में कोई भी बिजनेस आप कर लो, कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस में ये एवरेज जरूर लगती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप अपना टारगेट सेट करते हो ना, तो आपको अपनी एवरेज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको? अपनी एवरेज पता होनी चाहिए। क्लियर है? डन। एवरेज, और हाँ, हर एक पर्सन की ना एवरेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की एवरेज बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज बहुत वीक होती है, और रिजल्ट आपको जो आएगा वो आपकी एवरेज के अकॉर्डिंग ही आएगा। समझाऊं कैसे? प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मानकर चलते हैं आपने मई मंथ में टारगेट सेट करा होगा कि आपको 6 CC क्वालिफाई करना है। आपको पता ना 6 CC से हमारी ट्रिप क्वालिफाई हो जाती है, हो जा रही है।
तो आपने माइंड में टारगेट सेट कर लिया होगा, अपने चार्ट पे लिख लिया होगा मेरे को 6 सीसी करना है, मेरे को 3% का असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 बिजनेस पार्टनर हमारे तब बनेंगे जब उतने लोग हमारे 2 सीसी क्लैरिटी तक पहुंचेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जब एक दिन में 10 कॉल करते हैं तो 10 कॉल करने पे सिर्फ 2 ही लोग आपकी लिंक को ज्वाइन करके मीटिंग तक आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, और जब मेरे को 2-3 मंथ हो चुका था काम करते हुए, मैंने ना लॉ ऑफ एवरेज को समझ लिया था, और जिस दिन से मैं लॉ ऑफ एवरेज को समझा है मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस करा ही करा है। ऐसा कोई मंथ नहीं रहा है जिस मंथ मेरे को रिजल्ट ना मिला। मैंने एवरी मंथ रिजल्ट प्रोड्यूस करा है जिस दिन से मेरे को लॉ ऑफ एवरेज समझ में आई। और पता लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? अब मैंने टारगेट सेट किया कि मेरे को 6 सीसी क्वालिफाई करना है, और उसके लिए मुझे पता है कि 3% को मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा। तो मेरी लॉ ऑफ एवरेज क्या थी जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था? जब मैं 25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता था पहले दिन की, तो उनमें से एक ही बंदा मेरे साथ 2 सीसी करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पूरे महीने में 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाने हैं, अब मुझे अनम्यूट करके बताना कि मुझे कितनी प्रेजेंटेशन करवानी चाहिए। मेरे को मेरा एवरेज क्लियर था कि जब मैं 25 लोगों को बिजनेस दिखाता था ना, फर्स्ट डे की मीटिंग दिखाता था, तो उनमें से एक ही बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट करता था, वो मेरी एवरेज थी। तो अगर मुझे पूरे महीने में 3% का बिजनेस स्टार्टअप करवाना है तो मुझे कितनी प्रेजेंटेशंस करनी होगी? 75 कितनी करनी है मुझे? 70। राइट, मुझे 75 मुझे टोटल। भाई एक ही कोई बोल रहे हो, सारे बोलेंगे तो फिर वही है, 90 लोग बोलने बैठ के तब मीटिंग चली जाएगी। तो एक दो बंदा ही बोल लो, ठीक है, बाकी फिर म्यूट कर देना। हाँ, तो आपने बोला कि सर 75 करनी है, राइट। अब मुझे ना एक छोटी सी चीज का आप लोग आंसर देना। अब मुझे पता है कि जब तक मैं पूरे महीने में 75 प्रेजेंटेशंस नहीं करता हूं, मेरा 6 सीसी क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन मैं 20 पीपीटी करने के बाद ही रुक जाता हूं। कितनी पीपीटी? 20 पीपीटी करने के बाद ही मैं रुक जाता हूं और पूरे महीने में पीपीटी नहीं करता, और एट द एंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि काम नहीं चलता है। अच्छा, मुझे बताना इसमें गलती किसकी है? हाँ जी, बताना इसमें गलती किसकी है? मेरे को पता है कि मैं 75 पीपीटी करूंगा तो मेरे बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन मैं 20 प्रेजेंटेशन करने के बाद ही रुक जाता हूँ। इसमें मिस्टेक किसकी, गलती किसकी है? रिजल्ट की, फॉरएवर की, 2 सीसी की, किसकी गलती है? गलती है मेरी। मेरी गलती क्यों है? क्योंकि मुझे अपनी एवरेज पता होने के बावजूद तुम उतना काम नहीं कर रहे। और 90% लोग ने ये गलती करते हैं। 4-5 दिन ना खूब इन्विटेशन करेंगे, खूब बात करेंगे लोगों से, और जैसे ही 4-5 लोगों ने मना कर दिया ना, वो वहीं पर रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं बेवकूफी। क्या बोलते हैं इसको? बेवकूफी। हाँ, बेवकूफ। फिर आपको अपनी एवरेज ही नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज, अपनी एवरेज पे काम करो। अगर आप 1 मंथ पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, 2 मंथ पुराने हो, 3 मंथ पुराने, भले 4 मंथ पुराने, आपकी जो मिनिमम या मैक्सिमम जो एवरेज है वो 25 की है। अगर आप 25 प्रेजेंटेशंस कराते हो, प्रेजेंटेशन का मतलब जो बंदा पहले दिन की पूरी मीटिंग लगाता है, अगर आप 25 लोगों को प्रेजेंटेशन लगवाओगे तो एक बंदा आपके साथ डेफिनेटली 2 सीसी कंप्लीट कर लेगा। अब जिस बंदे को महीने में 10 सीसी करने, उसको कितनी पीपीटी करनी चाहिए? कितनी पीपीटी करनी चाहिए उसको? 150। कितनी करनी चाहिए? 250 करनी चाहिए। अरे मेरे को अगर 5 एस बनाने हैं, 5 एस अगर मुझे बनाने हैं तो मुझे कितनी 50 करनी? 25 5 125 नहीं होता है? 125। कितनी? 120। एक तो मैथ भी आप लोग का वीक है। 125 पीपीटी मुझे करनी है टोटल। कितनी? 125 प्रेजेंटेशन में टोटल करनी। ये चीज आपको ना क्लियर होनी चाहिए। आपको जितना रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उसको प्रेजेंटेशन से मल्टीप्लाई करो आज ही बैठ के। और ये चीज देखो, सेकंड डे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या बताना है, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना अगर इस मंथ आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, ठीक है? इस एवरेज को जरूर ध्यान रखो। बाकी चलो, अभी बात थोड़ी एवरेज की नहीं करेंगे, मैं समझाने वाली बातें ज्यादा नहीं करूंगा, वरना मीटिंग थोड़ा सा टाइम का भी मेरे पास बाउंडेशन है, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 2 का
सेशन की डे 2 में आपको एग्जैक्टली क्या बताना होता है और मैं क्या बताता हूँ, मैं वो आप लोग को गाइड करूंगा, ठीक है। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैं सुपरवाइजर था, मैं असिस्टेंट मैनेजर था, मैं मैनेजर, मैंने क्या क्या चीजें करी सेकंड डे में, कैसे अपने पर्सन का माइंडसेट बनाया, कैसे उनको मैं 3rd डे मीटिंग तक लाया, 4th डे मीटिंग तक लाया, वो सब आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था सवाल कि जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट डे की ट्रेनिंग अटेंड कराते हो और सेकंड डे तक आपका पर्सन जब नहीं पहुंचता है, तो वहां पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो आपने आज लिखनी है। वो मिस्टेक ये होती है कि जब आपका पर्सन आपसे बात करता है प्रेजेंटेशन के बाद या तो ऑफिस में जाने से पहले आपसे डिस्कस करता है, 90% असिस्टेंट सुपरवाइजर उस टाइम पे अपने गेस्ट को प्री इम्यून नहीं करते हैं। लिखो इस वर्ड को, क्या नहीं करते हैं, प्री इम्यून नहीं करते हैं। प्री इम्यून का मतलब क्या हुआ वो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। पहले लिखो, भले आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑफलाइन काम कर रहे हो, सेकंड डे के टाइम पे अपने गेस्ट को प्री इम्यून आपको जरूर करना है, ठीक है। अंजलि म्यूट करो प्लीज, आप अनम्यूट हो, ठीक है, डन। अभी भी अनम्यूट हो गए आप। लिख लिया आप लोगों ने, क्या करना है, अपने गेस्ट को प्री इम्यून करना है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये प्री इम्यून क्या चीज होती है ना। लिखवाता हूं मैं प्री इम्यून क्या चीज होती है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब आपका जो गेस्ट है ना वो मीटिंग अटेंड कर लेता है, काम को समझ के एक्साइटेड हो जाता है, 99% लोग ना एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी उनको कोई नई चीज पता चलती है, नई जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले अपने पसंदीदा पर्सन के पास उस काम को शेयर करता है। पसंदीदा पर्सन मतलब जिनके वो बहुत नजदीक होता है, भली वो उसकी फैमिली हो सकती है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो सबसे पहले उनके साथ काम शेयर करता है और यही सबसे बड़ी गलती वो कर बैठता है जिस टाइम पे वो काम को समझने के बाद अपने किसी नॉन पर्सन के साथ बिजनेस शेयर करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, इसका पहला सोल्यूशन तो ये हुआ कि हम उसको मना कर सकते हैं कि भाई तू काम समझने के बाद अपने फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड को जाके मत बताना, अपने घर पे जाके मत बताना। एक चीज तो हम ये कर सकते हैं। आप लोगों का लगता है जब आप अपने गेस्ट को ये बात बोलोगे कि हाँ यार तू काम समझ रहा है अपने घर पे मत बताइए, क्या आपकी ये बात बोलने पे वो घर पे नहीं बताएगा, या अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगा, अपने दोस्त को नहीं बताएगा, क्या लगता है, नहीं बताएगा। मुझे लगता है फिर भी बताएगा, क्योंकि उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो उसका के बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर वाले प्यार करता है तो जरूर बताएगा, कोई नई चीज अगर पता चली तो। अगर वो एक्साइटेड है तो वो बताएगा ही बताएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब आप अपने गेस्ट को फर्स्ट डे की मीटिंग पूरी अटेंड करा देते हो, अपनी सीनियर से मिला देते हो, थर्ड पार्टी करा देते हो, उसके बाद प्री इम्यून करना है। और प्री इम्यून का मतलब क्या होता है कि उसको वो बात समझानी है जो घर जाके वो डिस्कस करेगा। चलो एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। देखिए मैं अनम्यूट करके किसी से बात करूंगा और सुनना मैं कैसे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन भाई अनम्यूट होना चाहेगा, कौन डिस्कस करना चाहेगा, बताओ। कोई भी अनम्यूट कर लो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। यस सर। ठीक है। सूरज हाँ जी सर। राइज एंड कर लेना यार, दिख नहीं रहे हो आप मुझे। सुनना ध्यान से मैं क्या बात करूंगा, ठीक है। इससे आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि 90% चांस बढ़ जाएंगे कि सेकंड डे बंदा आपका जरूर ऑफिस आएगा, जरूर सेकंड डे मीटिंग तक आएगा, ठीक है। अब जैसे सूरज मेरा पर्सन है, ये मेरे ऑफिस में आया, इसने फर्स्ट डे की मीटिंग अटेंड करी, थर्ड पार्टी इसकी होगी कंप्लीट, सब कुछ अभी जाने वाला है। तो जाने से पहले मैं सूरज से डिस्कस करूंगा सबसे पहली चीज। अच्छा सूरज, मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आज जो जो बात आपको पता चली, आपको पूरे काम में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा। सर सबसे बढ़िया तो मैं सर यहाँ पे ग्रोथ अच्छा लगा सर, एंड पैसा अच्छा लगा सर कि यहाँ पे हम कम टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं एंड पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे सर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा सूरज, अपना मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वैसे तो आपसे मेरी वैसी ज्यादा बात हुई नहीं है, आप पहली बार ही मेरे से मिल रहे हो ना, हमारे सिर्फ कॉल पे बिजनेस को लेकर बात हुई थी। देखो यार सूरज, मैं आपको अपना अगर बताऊं ना, जब मैं आपकी तरफ फर्स्ट डे काम समझ रहा था, मैंने भी इस सिस्टम को अंडरस्टैंड जब किया था, तो मैंने इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। क्योंकि सोचो अगर हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं अगर वो हमें कितना कम टाइम में मिल जाए, वो भी लाखों करोड़ रुपए ना खर्च करके, तो कितना बढ़िया है कि नहीं।
लेकिन सूरज मेरे Yes, से ना sir. एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी हुई थी यार स्टार्टिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग इस काम में पता फेल कौन होते हैं। अच्छा पहले मुझे चीज बताओ, अगर आप इस काम का हिस्सा बनते हो, इस काम का अगर आप पार्ट बनते हो, तो यहाँ पे आप कामयाब होना चाहोगे या फेल होना चाहोगे? डेफिनेटली सर कामयाब होना चाहेंगे सर। ये वर्ड जरूर बोलना है, लिखो इस लाइन को, इस लाइन को लिखो सारे के सारे। ये जो मैंने भी बोली ना लाइन, ये पूछना होता सामने वाले से कि भाई तेरे को इस बिजनेस में कामयाब होना है या फेल होना है। तो क्या लगता है जब ये सवाल आप किसी से पूछोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? मुझे फेल होना है, ये बोलेगा वो? बताओ। एक सेकेंड ना, जब ये सवाल आप अपने गेस्ट से पूछोगे तो क्या लगता है वो क्या बोलेगा? मुझे फेल होना है नो सर, या मुझे कामयाब होना है? कामयाब तो बोलेगा मुझे क्या होना है? कामयाब होना है। ठीक है, तो आपने उसको क्या बोलना है कि सूरज, यहाँ पे ज्यादातर लोग पता फेल होते कौन है? वो लोग होते हैं जब वो पहली बारी इस काम को समझते हैं और जब घर जाकर इस काम के बारे में अपने घर वालों को या दोस्तों को बताते हैं, और उस टाइम पे जब उनको पूरी इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती और बिना इंफॉर्मेशन के जब वो किसी के साथ काम शेयर करते हैं ना, तो वो सामने वाले पर्सन को पूरा काम समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से सामने वाले को भी काम की नॉलेज नहीं होती और वो उसको इस काम के लिए नेगेटिव कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले मैंने अपने पापा के साथ इस काम को बताया, शेयर किया, तो पता उनका आंसर क्या था? कहते ये बेटा ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखी हैं, ऐसे काम मैंने बहुत देखे कि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और पैसा वेस्ट होता है। इसमें लोग आपको गलत राय देंगे और आपको क्या बोलते हैं मोटिवेट करेंगे और आपको ज्वाइन करा देंगे, होगा कुछ भी नहीं आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इन चक्रों में नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझे मेरे पापा ने ये चीज बोली, राइट। अब वहां पे ना मेरे पापा ने मेरे से एक सवाल और पूछा कि चल ये बता कि इस काम में करना क्या होता है, इस काम में पैसा कैसे आता है। और उस टाइम पे ये बात अपने पापा को मैं नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि सूरज ऐसा होता है कि हम तो काम आपको 100% समझा देते हैं, बट आपको लगता है कि अगर आपको काम 100% समझाया जाए तो आपके दिमाग में 100 की 100% बातें छप जाएंगी? नहीं ना। हो सकता है कि आपको काम सिर्फ 80% समझ में आए और घर जाते जाते आपके माइंड में सिर्फ 50% बातें हों, और जब पापा या किसी अपने फ्रेंड को काम के बारे में आप बताओगे तो सिर्फ 20% ही बताओगे और उनको समझ में आएगा सिर्फ 10%। तो क्या लगता है 10% समझने के बाद कोई भी पर्सन आपको 100% काम करने के लिए परमिशन दे सकता है? बताओ, आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? सर सर बिल्कुल नहीं सर। नो सर। नहीं दे सकता। नो सर। नो सर। जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स या फ्रेंड या घर वाले उनको स्टार्टिंग में इस काम के लिए मना कर देते हैं, बिकॉज उनको काम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। और वैसे आपको भी एक ही दिन हुआ है, तो एक दिन में आपको भी क्या ज्यादा बातें पता होंगी। तो देखो, मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी कि जो गलती मैंने करी प्लीज आप मत करना, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मेरी सिलेक्शन होते होते रह गई थी। क्या बोलना है? जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मेरी सिलेक्शन होते होते रह गई थी। बट आप ये गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे ना, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपके घर वाले भी आपको काम के लिए मना करेंगे और उस टाइम पे आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गवा दोगे। बाकी चॉइस आपकी है। ये बात मैंने बोल दी, राइट? ये बात मैंने बोल दी। अब होगा पता क्या, ये बात बोलने के बाद क्या लगता है सूरज घर पे जाके ये बात शेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा शेयर घर वालों को? ये फिर भी करेगा ये फिर भी करेगा, लेकिन इस टाइम पे ना कंडीशन अलग होगी। पता कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो बातें मैंने इसको बोली थी एग्जैक्ट इसके पापा इसको बोलेंगे और ये समझ जाएगा, हाँ यार सर ने ये बात तो मेरे को पहले बोली थी, इसका मतलब सर ने ठीक बोला था, मुझे नहीं बताना चाहिए था। और यहाँ पे ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपका गेस्ट काम को समझने के लिए वापिस जरूर आएगा। क्लियर हुआ? सेकंड डे में आने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट डे की मीटिंग अपने गेस्ट को अटेंड करवाते हो, उसके जाने के बाद, ऑफिस से जाने के बाद, या फिर ऑनलाइन मीटिंग में बात लास्ट कॉल होते टाइम
आपने प्री इम्यून जरूर करना है। समझ गए ये चीज सारे? डन। Yes, sir. अब ये चीज करने Yes, इसलिए sir. जरूरी है ना, क्योंकि देखो आप अगर नहीं ये चीज करोगे तो पता है क्या होगा, 10 लोग अगर फर्स्ट डे मीटिंग में आ रहे हैं ना, तो सेकंड डे तक सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। लेकिन ये बात बोलने के बाद गारंटीड है कि 10 लोग काम समझ रहे तो 5 लोग सेकंड डे में जरूर आएंगे। रेशो बढ़ जाता है। और हमें वही एक्टिविटी ज्यादा करनी जिससे हमें रिजल्ट मिले। मैंने क्या बोला, आज की मीटिंग में मैं वही पॉइंट बताऊंगा जिससे रिजल्ट आता है, जिससे रिजल्ट आपका डबल हो, जिससे आपकी ग्रोथ डबल हो, आपका चेक डबल हो, आपका बिजनेस डबल हो। तो आपने फर्स्ट डे में गेस्ट को प्री इम्यून जरूर करना है। और ज्यादातर लोग ना प्री इम्यून नहीं करते, फिर क्या बोलते हैं कि सर यहां से तो बड़ा एक्साइटेड होके गया था कि जिंदगी भर यही काम करूंगा, अब तो कॉल भी नहीं उठा रहा। उसके साथ हुआ कुछ नहीं, बाहर जाके किसी ने उसको डस लिया है और कुछ नहीं हुआ है। और गलती उसके पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि बच्चा है वो भी काम के बारे में नहीं जानते, तो वो कैसे अपने बच्चे को परमिशन दे दे कि जा तू कर ले। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की बनती है। किस इंसान की? जो उसको काम के बारे में समझा रहा है। याद रखना, प्रोस्पेक्ट का काम करना या ना करना 90% हमारे हाथ में होता है। किसी भी पर्सन का फॉरएवर में काम करना या ना करना 90% हमारे हाथ में होता है। उसके हाथ में सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपके हाथ में, आपको उसको कैसे चलाना है। समझ गए? तो ये प्री इम्यून करना बड़ा जरूरी होता है। और यही प्री इम्यून मुझे भी किया गया था। और सच बताओ, मैंने भी घर में बताया था अपने भाई को, और उसने मेरे को क्या बोला था, बेटा कुछ नहीं होता है सब। लेकिन मेरे को सर ने प्री इम्यून कर दिया था। सोचो अगर नहीं किया होता फिर, अगर सर ने ये पॉइंट मिस कर दिया होता फिर तो होता आज मैं इस बिजनेस में, इस मीटिंग में होता मैं, ये चीज आपको गाइड कर रहा होता नहीं। तो इन चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आपने अपने गेस्ट को प्री इम्यून जरूर करना है। डन। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। एक तो ना मेरे को आप सभी की वीडियो थोड़ी सी वो दिख रही है, अटक रही है सभी की वीडियो। अच्छा, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? Yes, sir. लाइट की All वजह से clear, ना, sir. या Clear. लाइट की वजह से वाईफाई डिस्कनेक्ट है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा आई थिंक मेरी वॉइस में। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से क्लियर कराऊं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अब बात जी। करते हैं सेकंड डे में। Yes. जब ऑफिस में आपका गेस्ट आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखो, एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आपका गेस्ट ऑफिस में आता है, खासकर ऑफलाइन वालों के लिए एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आपको अपने गेस्ट का पता होना चाहिए, वो कब ऑफिस में आ रहा है, कब ऑफिस से जा रहा है, वो ऑफिस में किस किस से बात कर रहा है और किस किस से बात नहीं कर रहा। एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ऑफिस में कुछ एक ऐसे लोग होते हैं, नोवस कस्टमर, जो सेकंड डे थर्ड डे आने वाले गेस्ट को ही पता नहीं कितनी कितनी बातें बता देते हैं। तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका गेस्ट अगर ऑफिस में है तो आपको उससे पहले ऑफिस में पहुंचना है, उसके बाद नहीं। ज्यादातर लोग अपने गेस्ट के बाद ऑफिस पहुंच रहे होते हैं, इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। गेस्ट पहले आ रहा होता है, बाद में चल रहे होते हैं आराम आराम से, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पहले ऑफिस में पहुंचना, अपने गेस्ट से पहले उससे मिलना है, खुद बातचीत करनी है। और जब उसको बिठाओ तो किसके साथ बिठा रहे हो, क्या बातें हो रही, एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपका प्रोस्पेक्ट ऑफिस में है, आपको उसकी पूरी खबर होनी चाहिए। क्लियर है? और ऑनलाइन जो करते हैं मीटिंग्स, आप भी जब भी गेस्ट को 5 बजे वाली सेकेंडरी ट्रेनिंग लगाते हो ना, खुद उस मीटिंग में बैठा करो। ज्यादा लोग क्या करते हैं, खुद मीटिंग में बैठते नहीं है, और जब फॉलोअप लेना होता है तो उनको पता ही नहीं कि बात क्या करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी होती है। अब आपने तो कॉल पे बोल दिया हाँ जी आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी, सामने वाले बोल देगा हाँ जी मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी, बट आपको पता ही नहीं है उसने मीटिंग सच में पूरी अटेंड करी है कि नहीं। आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप खुद मीटिंग में नहीं थे। समझ रहे हो? तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब आपने गेस्ट को मीटिंग अटेंड करवाते हो तो खुद भी मीटिंग में बैठना है। जब लिंक शेयर करते हो सेकंड डे का, खुद पूरा बैठा करो मीटिंग में। पता होना चाहिए उसका कैमरा ऑफ है या ऑन है। अगर ऑफ है कैमरा तो उसको कॉल भी कर सकते हो आप, चेक करने के लिए कि हाँ मीटिंग लगा रहे कि नहीं लगा रहे। क्लियर है? और जब भी आप किसी पर्सन को फर्स्ट डे या सेकंड डे की ऑनलाइन मीटिंग लगाते हो, एक और छोटी सी लाइन है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं जब भी किसी को खासकर फर्स्ट डे की ऑनलाइन मीटिंग लगाता हूँ या सेकंड डे की, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, यार एक आपको ना मैं पर्सनल चीज बताता हूँ, वैसे ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं बताई जाती, बट आपको बता कि ये मिस्टेक आप ना करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से आगे कर सकते हो। अभी जो मीटिंग आपको मैं लगवाने वाला हूँ ना, इस मीटिंग में मेरे सीनियर के कुछ एक लोग बैठे हुए हैं जो ये चेक करेंगे कि जो गेस्ट मीटिंग में एंटर हुआ है वो एंड तक मीटिंग में बना है कि नहीं बना है।
उसका कैमरा ऑन है कि नहीं है, वो चीजों को लिख रहा है और समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। तो आपने चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी मीटिंग बने रहना, बीच में लीव मत करना। दूसरी चीज, कोशिश करना कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड करना और साथ साथ में चीजें लिखते रहना। इससे तुम्हारे आगे काम को करने के और आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इतनी सी बात बोलने से क्या होगा? ये बात तो आप नहीं भी बोल सकते हो, बट बोलने से होगा क्या? 90% चांस है कि सामने वाला ढंग से पूरी मीटिंग लगाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, जो बात सुनता है वो समझता है, और जो समझता है वो डिसीजन लेता है और काम करता है। अब जो सुन ही नहीं रहा वो समझेगा क्या, और जो समझेगा नहीं वो काम करेगा क्या? फिर वो तो लास्ट में बोलेगा ना, यार समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, सारी मीटिंग में तो एक ही बात बताई जाती है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, पता है ऐसी बातें कौन लोग बोलते हैं? जो मीटिंग अटेंड नहीं करते पूरी। अच्छा, अनम्यूट करके बताना किस किस के साथ ये चीज होती है। जब आप किसी का फॉलोअप लेते हो मीटिंग के बाद, सामने वाला बोलता है, अरे यार कल भी तो यही बताया था। यार डेली ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, बस काम तो बता ही नहीं रहे। हाँ जी, बताओ किस किस साथ ऐसी चीज होती है? सर मेरे साथ होता है ऐसा। मेरे साथ भी हुई है। आप सभी के साथ ऐसा होता है? पता क्यों होता है? ऐसा। क्योंकि आप लोग क्या हो, आप लोग बेवकूफों, खुद मीटिंग में नहीं बैठते। आपको बंदा आधी मीटिंग से भाग गया और कुछ नहीं हुआ, उसने 10-15 मिनट मीटिंग लगाई, 2-4 लाइनें सुनी और निकल गया वो। क्यों? क्योंकि मीटिंग लगाने से पहले वो जो 2 मिनट की बात है ना, जो मैंने अभी बताई आपको, क्या बताया मैंने अभी? एक सेकंड रुको, मैं पूछता हूँ म्यूट करके किसी को। अभी पता चल जाएगा आप लिख भी रहे हो कि सिर्फ सुन के ले रहे हो। ठीक है, किसको अनम्यूट किया जाए? मेरे को यहाँ पे ना अंशुल आईफोन दिख रहा है। अंशुल बताओ मैंने क्या बोला अभी? मीटिंग लगाने से पहले वो 2 मिनट की क्या बात बोलनी होती है? अंशुल, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करो आप। हेलो। म्यूट हो जी अंशुल। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, क्लियर है आपकी वॉइस। यस सर। मैंने एक चीज बताई अभी कि जब भी आप अपने गेस्ट को मीटिंग लगाते हो, तो मीटिंग लगाने से पहले एक लाइन आपने जरूर बोलनी, जिससे उसकी मीटिंग पूरी लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कौन सी लाइन बोली मैंने? सर उसको प्रीमियम करना होता है हमें। नहीं, वो नहीं, वो तो चलो मैंने बता दिया कि सेकंड डे बंदा आपका मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए प्रीमियम करना है। लेकिन वो पूरी मीटिंग अच्छे से बैठकर लगाए, बीच से मीटिंग लीव ना करे, उसके लिए क्या बोलना होता है? सर उसके लिए मीटिंग हमें खुद ही लगानी पड़ेगी सबसे पहले ना, ताकि हम फॉलोअप में उससे वो चीजें पूछ सके जो मीटिंग में बताई गई थी। मीटिंग लगाओ अच्छे से। ये लाइन आप भूल गए हो, आपने सुनी नहीं, मेरे को लगता है। कोई नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, लिख लेना अभी आप, ठीक है? इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं पर्सनली ओके, बता रहा हूँ सर। कौन बोल रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही पर्सनली तुम्हारी। कोई और बताओ क्या बोलना होता है, क्या सर लिखवाया मैं मैंने बताऊं? अभी? सर मैं हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ। जिसने भी बोला भी अनम्यूट करके आप ही बता दो। सर मैं बताऊं? सर जी जी पर्सनली बोलिए। हमने सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम अपने पर्सन को ये बोल सकते हैं कि हमारे सीनियर मीटिंग में बैठे हुए हैं और नोट कर रहे हैं कि कौन एंड तक मीटिंग में बना हुआ है, वो उसका रिजल्ट देखेंगे क्योंकि कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं ना एक एक लाइन बोल बोल के लिखवाऊंगा, ताकि आधे लोग मिस ना कर दें। ठीक है, अभी लिखना, मैं एक लाइन बताऊंगा एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट क्या बोलना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड, कंटिन्यू करे, कंटिन्यू लिखो। आपने पर्सन को बोलना क्या है कि देखो यार, देखो ब्रदर, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोगों को मीटिंग अटेंड करते टाइम नहीं बताई जाती, बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से काम में सिलेक्ट भी हो जाओ और साथ में अच्छे से इस काम को करो भी। ठीक है, इसमें आप खुद का भी कुछ एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने ये चीज उसको जरूर उसके कान में डालनी है कि ये बंदा चाहता है कि मेरी सिलेक्शन हो और ये मेरा भला सोच रहा है, ये उसको पहुंचना चाहिए दिमाग में। ठीक है, और दूसरी चीज, पर्सनल बात मतलब जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती,
और हर एक इंसान क्या चाहता है कि मुझे वो बात पता चले जो ज्यादातर लोग नहीं पता है सर प्लीज रिमाइंड कर सकते हो आप ये लाइन? आपने पर्सनल के बोलना है। देखो ब्रदर, आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, पर्सनल बात, जो ज्यादातर लोगों को नहीं बताई जाती मीटिंग अटेंड करते टाइम। डन? इसलिए इतना। और वो बात क्या है, बताओ क्या बात? वो बात ये है कि जो सीनियर मीटिंग होस्ट करने वाले जो सीनियर मीटिंग होस्ट करने वाले हैं, उन्होंने अपने कुछ एक पर्सन्स को इस मीटिंग में बिठाया हुआ है, ये चेक करने के लिए कि जितने भी गेस्ट मीटिंग अटेंड करेंगे, कौन कौन पर्सन एंड तक मीटिंग लगा रहा है, कौन कौन पर्सन बीच में मीटिंग लीव कर रहा है, कौन कौन पर्सन कैमरा ऑन करके बैठा है, कौन कौन पर्सन डायरी पेन लेके बैठे, ये सब वो देख रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोग के सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो एंड तक मीटिंग बने रहते हैं, कैमरा ऑन रखते हैं, डायरी पेन लेकर मीटिंग लगाते हैं और बीच में मीटिंग लीव नहीं करते। तो तुम ये गलती बिल्कुल मत करना कि बीच में मीटिंग लीव कर दो या फिर कैमरा ऑफ करके मीटिंग लगाओ या डायरी पेन ना लेकर मीटिंग लगाओ। अगर तुम ये गलती करोगे तो भैया तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। और ये बात मैं तुम इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये मिस्टेक ना कर दो गलती से भी। अब इससे होगा क्या? अब इस लाइन को बोलने से होगा क्या? इस लाइन को बोलने से ये होगा, ज्यादा नहीं 50-60% तो मीटिंग में ध्यान देगा वो। इस लाइन को ना बोलने से पहले तो बिल्कुल मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहा था, बट एटलीस्ट 50-60% तो सीरियस लेगा ना। और हमारा मोटिव यही है कि सामने वाला बंदा पूरी मीटिंग ढंग से लगा ले, बस एक बार सुन ले वो एक बार ढंग से बस। क्योंकि सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो डिसीजन लेगा, सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या, और समझेगा नहीं तो डिसीजन ही क्या लेगा। क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? एक मैंने प्रीमून वाला आपको बताया और एक मैंने ये बताया कि मीटिंग एंड तक आपका बंदा कैसे लगाए, उसके लिए क्या बोलना होता है, वो मैंने आपको लिखवाया। डन यहां तक? क्लियर है? ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यूटिलाइज मतलब वो करनी है, यूटिलाइज करनी है मीटिंग्स में और जब गेस्ट से आप बात करते हो उस टाइम पे। ठीक है? और कोशिश ये करनी है कि सामने वाले को बीच बीच में थोड़ा ना स्पेशल फील कराते रहा करो। देखो इस लाइन से हुआ क्या, एक तो आप ये बोल सकते थे, देखो तुम अगर पूरी मीटिंग नहीं लगाओगे ना तो तुम्हें आगे मैं मीटिंग का लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें मीटिंग का लिंक नहीं दूंगा, तुम्हें मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो सामने वाले इस बात से ऑफेंड भी हो जाता है। हमें काम ऐसे करना है कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। सामने वाला हमारे को लेके क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, यार बंदा कितना अच्छा है मेरे को अपनी पर्सनल बात बता रहा है काम की, है ना, अब मैं इसको जरूर फॉलो करूंगा। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से आपने गाइड करना, इस तरीके से आपने बात करना। छोटी छोटी चीजें, देखो बिजनेस के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द इंग्लिश वाले नहीं चाहिए होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? और मैं ये चीजें यूज करता हूँ, मैं कुछ नहीं ज्यादा टाइम बताता हूँ मैं छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। लाइक एक और चीज मैं बड़ी यूज करता हूँ कि इस बिजनेस में ना दो टाइप के लोग आते हैं। पहले वो लोग जो लाइफ में कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरे वो लोग जिनको कामयाब भी होना है और उनको पता है कि कामयाब होने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। तुम कैसे वाले बंदे बनना चाहोगे, पहले वाले या दूसरे वाले? अब कोई भी इंसान पहले वाला तो बनना नहीं चाहेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार मेरे को पता है कामयाब होना तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली मैं उसको बोल रहा हूँ कि तेरे को कामयाब होना है, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर बात में डायरेक्टली बोलता तो वो ऑफेंड हो जाता। मैंने इनडायरेक्टली बोली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जब भी कोई बात रखनी है, थोड़ा आपको बात रखने का तरीका पता होना चाहिए। ये जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, ये बिजनेस है पीपल डीलिंग का बिजनेस, तो पीपल डीलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है? कि कोई ऑफेंड भी ना हो, आपकी बात समझ भी जाए। क्योंकि हमें यहाँ पे किसी के आर्गुमेंट को नहीं जीतना है, हमें सामने वाले पर्सन को जीतना है। ठीक है?
सर एक ये बार और बिजनेस रिपीट बहुत कीजिए। इजी बिजनेस है। कौन सी लाइन? जब भी आपने बोली थी ना, इस नहीं, मीटिंग ये में वाली दो तो तरह। नहीं नहीं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया कि जब भी आप कोई बात रखो तो कैसे रखनी होती है, समझे? जी। हाँ, तो इसको आप सिर्फ एग्जांपल के रूप में समझो। चलो बाकी थोड़ा सेकंड डे का टॉपिक कवर करते हैं, अदरवाइज वही है, टाइम हमारे पास पहले ही थोड़ा कम है। बाकी जो जो चीजें आज मैंने लिखाई समझाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सारा? अब सेकंड डे में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर लोग सेकंड डे में जी गलतियां सर। करते हैं। सेकंड डे में वो सीधा ही हमारा बिजनेस ये, कंपनी ये, फॉरएवर ये, ऐसा वैसा, ले भाई करोड़ रुपए का बिजनेस है, 33,000 करोड़ की कंपनी है, 4,000 ऑफिस है, ऐसा है वैसा है। सामने वाला माइंड में की चीज चलता है, यार ये तो अपनी कंपनी की बढ़ाई कर रहा है बस। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? ज्यादा ही अपने कंपनी के बारे में बातें नहीं करनी होती हैं। सबसे पहले सामने वाले के बारे में बातें करो, उससे डिस्कस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप किसी की नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, वही बात, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हो, वो पहले दवाई देता है या प्रॉब्लम पूछता है? मेरी ये वाली दवाई कितनी बेस्ट है, इसने ऐसे से दर्द भी ठीक हो जाता है, ये दवाई इतनी बेस्ट है, वो ये बोलता है? या वो ये बोलता है भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप बोलो जी पेट में दर्द हो रहा है, वो लेता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो देखता है, फिर हाँ जी कहाँ यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ पेट में, देखता है ना वो। पहले वो प्रॉब्लम चेक करता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कहाँ, फिर जाके वो मेडिसिन देता है, फिर जाके वो ट्रीटमेंट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले ट्रीटमेंट कर देते हैं, प्रॉब्लम है पता नहीं हो सर दर्द रहा था, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया पेट का समझ रहे हो? यही गलती आप लोग बिजनेस में करते हो, सबसे एग्जैक्ट ही गलती आप करते हो। फिर आप बोलते हो कि सर ये तो बोल रहा है जी मेरे को नहीं करना, ये तो बोल रहा है तू ही कमा ले लाखों रुपए, तू ही गाड़ी ले यार, तूने कितना कमा लिया ये बता पहले, बोलते ना लोग आपको ऐसा, तूने कितना कमा लिया पहले तू ये बता। वो ये तब बोलते हैं जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आपको सामने वाले की प्रॉब्लम के ऊपर पहले बात करनी है। जैसे कि आपको पता है कि जब तक सामने वाले की आपको नीड नहीं पता चलेगी कि वो एग्जैक्ट क्यों इस काम को करना चाहते हो, उसकी लाइफ में उसकी जरूरतें क्या है, नीड्स क्या है, तब तक आप उसको बिजनेस से रिलेट कर ही नहीं सकते। समझ गए? तो प्रॉब्लम हमने क्या पकड़नी है, नीड वाली उसकी, कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों करना चाहेगा ये बिजनेस। और ज्यादातर केसेस में सामने वाला डायरेक्टली अपनी नीड नहीं बताता। आप पूछोगे ना तुम्हें बिजनेस क्यों करना है, ज्यादातर केसेस पे वो अपनी नीड नहीं बताएगा। तो इसके लिए एग्जैक्ट मैं कौन सा टॉपिक कवर करता हूँ और किस तरीके से मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अब डायरी पेन ले लो, जो जो मैं बोलूंगा साथ साथ में आपने लिखते जाना है, ठीक है? रेडी है फिर आप लोग? एक एक चीज लिखना ध्यान से, ठीक है? मिस मत कर देना कोई भी। और ये जो सेकंड में आपको मैं नीड आइडेंटिफिकेशन लिखा रहा हूं ना, ये आप क्लोजिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। लाइक जब आप किसी पर्सन को बिजनेस क्लियर हो जाता है, वो स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन कर नहीं पाता, चैलेंजेस की वजह से, पैसे की वजह से, घर के परमिशन ना मिलने की वजह से, उस टाइम पे भी आप इस टॉपिक को जो है यूज कर सकते हो, जो चीज अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। डन? करें कंटिन्यू फिर? रेडी हो सीखने के लिए? एक सेकेंड, अच्छा मुझे एक बार कंफर्म कर देना आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। क्लियर है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, किसी भी पर्सन को बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने से पहले, अपने काम के बारे में बताने से पहले, उसकी नीड आइडेंटिफाई आपको जरूर करनी है, ठीक है? नीड आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और पता है मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, भले मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन? सबसे पहले मैं सामने वाले से ना नॉर्मल बातचीत करूंगा, ठीक है? हाँ जी सब बढ़िया, कैसे हो, घर में फैमिली में सारे कैसे हैं? तो आज जो हम डे 2 में आपको मैं चीज क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पिछले कल, जैसे मैं पर्सन को फर्स्ट डे में क्या बोलता हूँ कि आपको जो ये काम मैं समझाऊंगा, आपको मैं 3 पार्ट में समझाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में कंपनी के पास्ट के बारे में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में कंपनी के प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, थर्ड पार्ट में कंपनी के फ्यूचर के बारे में। पास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कंपनी का बैकग्राउंड कैसे हो, इसकी प्रोफाइल क्या है, ये कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कैसे हुई, ये सब आपको मैं बताऊंगा। प्रेजेंट में आपको ये बताऊंगा कि किस किस इंडस्ट्री से डील करती है, वेलनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो आपको मैं बताऊंगा। एंड थर्ड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है। पूछते हैं लोग पहले दिन ही पैसा कैसे आएगा, काम क्या होगा, वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ कि आपको जो बिजनेस है मैं 3 पार्ट्स में अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ,
तो ये चीज मैं फर्स्ट डे जब थर्ड पार्टी करता हूँ उस टाइम पे मैं पर्सन बोलता हूँ, ठीक है। और जब सेकंड डे मेरे पास वो पर्सन आता है तो उसको मैं बताता हूँ कि जैसे कि मैंने पिछले कल आपको बोला था कि सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो है इस बिजनेस का पास्ट, लाइक इसकी प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड, ये दोनों चीजें आज हम कवर करेंगे। लेकिन ये चीज क्लियर करने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है ब्रदर जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप में से कोई ना एक बार अनम्यूट करो यार, ऐसे थोड़ा डिस्कस करके मैं कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। कोई भी पर्सन अपने आप को अनम्यूट Yes, करो, sir. कोई भी जो अच्छे से बात कर सकते हैं, यस सर। जो अच्छे से बात कर सकते, जिसका नेटवर्क इशू ना हो बीच बीच में। सूरज तुम्हारा तो नेटवर्क इशू होता है, तुम तो यस सर, मैं हूँ अहमद। यस सर। तो मैं, ठीक है डन। सुनना है अहमद ध्यान से भी, ठीक है। तो ये टॉपिक कैसा है, अब जब मैं सेकंड डे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि ब्रदर जैसे कि मैंने पिछले कल आपसे बोला था कि सबसे पहले डे 2 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो फॉरएवर का पास्ट हो, जैसे कि इसका बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, ये सब मैं आपको आज इस टॉपिक में, आज की मीटिंग में मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अहमद आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना अहमद, तो आपको मैं सीरियसली बात बताऊं, कम से कम मैं 3-4 दिन तक ना इस काम को बहुत ज्यादा नॉन सीरियस ले रहा था। मेरे पता माइंड में क्या चल रहा था, पता नहीं काम यार सही होगा भी कि नहीं, पता नहीं मेरे मतलब का काम है भी कि नहीं, पता नहीं इसमें पैसा आता होगा भी कि नहीं। कहीं तुम्हारी दिमाग में तो नहीं अब ये चीज चल रही है? यस सर। जी अहमद, चल रही है। यस और सर। आपको पता है कि उसकी दिमाग में चीज चल रही होती है, इसलिए आपने ये चीज बोली, राइट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बातें बोल दी कि यार अहमद, जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल भी इस काम को सीरियसली समझ ही नहीं रहा था। मुझे कोई वीडियो भेजी जाती थी मैं उसको देखता ही नहीं था, मुझे कोई मीटिंग कराई जाती थी उसको मैं अच्छे से समझता ही नहीं था, अंडरस्टैंड ही नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैं अपने एक सीनियर से मिला, और जब उस सीनियर से मिला था ना, उन्होंने एक ऐसा टॉपिक मुझे बताया, वो दिन है अहमद और आज का दिन है, मैंने इस काम को 100% सीरियस ले लिया था। 100%। मैंने सोच लिया था अब तो मुझे लाइफ में कुछ करके ही दिखाना है, और मैं काम भी समझ गया था क्या करना और कैसे करना, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया था। समझना चाहता वो टॉपिक ऐसा सर ने मुझे क्या बताया? बिल्कुल सर। ठीक है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एग्जैक्ट वही चीज जो आज से जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 साल पहले मुझे सर ने बताया था, एग्जैक्ट सेम चीज आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो अहमद, होता क्या है यार कि जब भी कोई पर्सन फॉरएवर बिजनेस को आके अंडरस्टैंड करता है, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, तो सबसे पहले 90% लोग के दिमाग में ना एक ही सवाल चलता है। वो सवाल क्या होता है? हाउ एंड व्हाट, क्या करना और कैसे करना है। यही दिमाग हर एक इंसान के माइंड में, यही क्वेश्चन हर एक इंसान के दिमाग में होता है कि यार क्या करना होता होगा, कैसे करना होता होगा, पैसे कैसे आता होगा। चलता नहीं ये चीज हमारे दिमाग में? आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। बिल्कुल सर। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हाउ एंड व्हाट से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए, वो होता है हमारा व्हाई। व्हाई मींस क्यों। आपको इस काम को स्टार्ट करने से पहले अपने रीजन को क्लियर करना है। किसको क्लियर करना है? अपने रीजन को। क्योंकि अहमद होता क्या है, किसी भी काम में हमारा इंटरेस्ट तब तक नहीं बनता जब तक हमारा रीजन ही क्लियर ना हो। किसी भी काम को 100% फोकस्ड होके हम तब तक नहीं करते जब तक हमें यही क्लियर ना हो कि वो हमें क्यों करना है। चलो एक छोटा सा मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मैंने आपको बोला कि अपने घर से ना 10 किलोमीटर आप पैदल चल कर आओ बिना किसी मतलब के। मैंने फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये बोला, जाओगे आप? नो सर। नहीं जाओगे। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में बोलूं कि तुम 10 किलोमीटर अगर जाकर आते हो ना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम जाओगे या नहीं जाओगे? जाऊंगा सर। अच्छा, पहले ऑप्शन में आपने मना कर दिया, सेकंड ऑप्शन में आप एग्री हो गए, ऐसा क्यों? सर 10 किलोमीटर जाने से 1 लाख मिलेगा ना। आपने दूसरे ऑप्शन को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें रीजन क्लियर था कि तुम्हें क्यों जाना है, और फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें पता ही नहीं था कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है क्यों, तुम्हें लगा बिना मतलब के जाना है, रहने देते हैं। ऐसी है ना? सेम चीज ज्यादातर लोग इस काम में इसलिए भी नाकामयाब हो जाते हैं, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका रीजन उनको क्लियर ही नहीं होता है, उनका वाई उनको पता ही नहीं है कि उनको ये काम क्यों करना है।
बस उनके दिमाग में ही चलता रहता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, होगा नहीं होगा, बस ये चलता रहता है, रीजन क्लियर ही नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें यही ढूंढना है कि हमें इस काम को करना क्यों। अच्छा चलो अहमद, एक छोटा सा चीज आपसे मैं पूछूंगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर मैं करने वाला हूँ जो आज से 3 साल पहले मेरे ऊपर किया गया था, और सच में अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो मैं भी आज में इस बिजनेस में होता ही नहीं, मैं इसको सीरियसली करता ही नहीं। पता वो चीज क्या थी? मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बोली, अच्छा आपने कभी जादू की छड़ी का नाम सुना है? यस किसी सर, कार्टून वार्टून में कभी देखा हो? बचपन में सुना है सर, ठीक कहानियों में। है ना, कहानियों में। ठीक है, अच्छा मानकर चलते हैं अगर आज तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी लगती है, ठीक है, और बिल्कुल उस छड़ी में ये चीज है कि तुम अपनी लाइफ में 5 विश को पूरा कर सकते हो, 5 चीजें आप तुम छड़ी से मांग सकते हो। तो सीरियसली बताना, ठीक है, मजाक से हटके अहमद, ठीक है इस चीज को यस सर। थोड़ा सा सीरियस लेना। ये सोच लो आज आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ये सोच लो कि आज आपको वो चीज मिल रही है जो आप बचपन से इच्छा रखते थे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। अब सोचो अगर तुम्हें 5 चीजें, अपनी विश 5 चीजें लाइफ में पूरे करने का मौका मिले, तो वो कौन सी 5 चीजें होंगी जो लाइफ में तुम पूरी करना चाहोगे? सोच समझ कर बताना है मैं, ठीक है, ऐसा बताना जो पॉसिबल हो, बट तुम्हें चाहिए, वो कौन सी 5 चीजें होंगी? सर अच्छा पहला एक तो सेकंड ना, मैं अभी स्क्रीन, एक सेकंड अहमद, मैं पहले स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा पहले मुझे बताओ, यहां तक सभी ने अच्छे से लिखा, लिखा यहां तक अच्छे से? यस सर, डन सर। बताओ अनम्यूट करके, यस नहीं सर, लिखना बस तो लोग। बहुत यस सर। यस सर, डन। सर यस सर। अच्छा मुझे 1 मिनट देना ना, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, वेट। ठीक है, आप लोग बस 1 मिनट वेट करो, मैं चार्ज लेकर आता हूँ। करें कंटिन्यू? यस सर। यहाँ तक लिखे ना सभी ने? कैसे आता एक है सेकंड, क्या बोलना आपने कि आपको आज के टॉपिक में, आज के सॉरी मीटिंग में आपको मैं एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, मतलब जब भी आपने स्टार्ट किया था, आपको एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट तो क्या आप ये बोल सकते हो कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 2-3 मंथ पहले, तो जब मैं स्टार्टिंग में 3-4 दिन काम समझ रहा था, मैं उतना सीरियस नहीं था। लेकिन जब मेरी सीनियर ने मेरे को एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा टॉपिक समझाया, जिस टॉपिक को समझने के बाद ना सिर्फ मैंने इस काम को सीरियसली लिया, और मैंने ये भी सोचा कि अब तो मुझे यही काम करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। स्लो स्लो। और वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समझना चाहोगे वो टॉपिक ऐसा क्या था? फिर आपने स्टार्ट करना है कि जब भी कोई बंदा फॉरएवर में आता है, सबसे पहले उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन होता है, और सच में सेकंड में दिमाग में ये सवाल तो लेकर आता है आपके पास, वो बंदा ये सवाल ही लाता, क्या करना है, कैसे करना है, क्या आएगा, पैसे कैसे आएगा, ये आता ना उसके दिमाग में सवाल। यस तो सर। आपने पूछ लिया कि अच्छा फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आता है हाउ एंड व्हाट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपका वाई, कि आपको क्यों करना है। क्लियर वो? यस सर। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? फिर मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हें मानकर चलते हैं कोई जादू की छड़ी मिलती है, सपोज ऐसा कर मान के चलो, ठीक है, ऐसा वैसे सर होता तो नहीं है, स्क्रीन बट शो मान नहीं के हो किया रहा। जाता है, बस कर ही रहा हूँ स्क्रीन शेयर में, ठीक है। तो वो कौन सी 5 विश होंगी जो तुम लाइफ में मांगना चाहोगे? अब यहाँ पे बंदा सबसे पहले क्या मांगता है? अच्छा सर। क्या मांगता है सबसे पहले बंदा? पैसे पैसा। मांगता है कि यार पैसा अच्छा होना चाहिए। जब भी आपको वो कोई रीजन बताएगा ना, आपने उसके रीजन को स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक मतलब अहमद ने बोला जी मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं पूछूंगा अहमद, अच्छा लाइफ में तुम हर महीने का कितना कमाना चाहोगे जिससे तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर लो? कम से कम कितना कमाना चाहिए आपके हिसाब से आपको? सर 60 से 70 हजार। कोई कोई बंदा 40,000 बोलता है, 50,000 बोलता है। तो आपने उसके लिए उसको डिमोटिवेट नहीं करना कि यार 50-60 हजार से क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना आपने, ठीक है। आप सिर्फ उसकी नीड निकाल लो कि इसकी सोच कितनी है एक्चुअल में।
समझ रहे हो? अब अहमद ने जैसे बोला कि 60 से 70 हजार, अगर इतना इसको महीने का आता है तो इसके सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो लाइफ में तुम पाना चाहो, अचीव करना चाहो? सर एक अच्छा सा घर। एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा, कैसा घर होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कितने का होना चाहिए, पूरा अच्छे से डिटेल में बताओ अहमद, जो आपने कभी ड्रीम लिया था कि ऐसे घर में मैं बनाऊंगा। सर घर में लाइक एसी वगैरह हो, टाइल्स लगा हो, स्विमिंग पूल हो, बस अच्छा सा घर हो, कम से कम एक तो क्या करोड़ के लगता है अराउंड। वो 1 करोड़ तक वो घर बनेगा आपका, सारी फैसिलिटीज तुम चाहते हो उस घर में, राइट? तीसरी चीज कोई, अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा घर बना लिया, इसके अलावा? घर है तो सर गाड़ी भी चाहिए। अच्छी गाड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी ड्रीम कार है आपकी जो लाइफ में एक बार आप लेना चाहोगे, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहोगे? सर फर्स्ट तो थार है। गाड़ी लेनी है आपको। ठीक है, कितने की आती है अहमद? 20-22 लाख सर। 20-22 लाख की आती है। फोर्थ ड्रीम आपका कोई जो आपको पूरा करना हो? फोर्थ सर लाइक घूमना फिरना। वर्ल्ड टूर। ठीक है, एंड लास्ट वन? लास्ट वन सर मतलब कि सेटल हो जाए, सिक्योरिटी हो, फ्री हो जाए। सिक्योरिटी। अब कभी कभार होता है कि सामने वाला ये 5 चीजें नहीं बता पाता है, जैसे अहमद को तो पता है क्या बोलना है, राइट? यस सर। बट ज्यादातर प्रोस्पेक्टिव बात नहीं बोल पाते, तो आपने खुद से ही लिख देना है। सबसे पहले ज्यादातर लोगों का ड्रीम होता है कि हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हों, है ना, हम अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ी ले लें, वर्ल्ड टूर कर ले, आपने खुद ही लिख देना है ये सब। और उससे पूछना है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना है, तुम्हें कितना पैसा कमाना होगा, अगर तुम्हें अपना अच्छा घर बनाना है तो कितने तक का बनाना होगा, तुम्हें कौन सी गाड़ी लेनी है, तुम्हें वर्ल्ड टूर कौन कौन सी कंट्री में करना है, सिक्योरिटी कितनी चाहिए तुम्हें। मतलब सामने वाला अगर नहीं बता पा रहा है तो आपने खुद ही लिख के पूछ लेना उससे। समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब यहाँ पे रीजन पता चल गया आपको, ठीक है? क्या पता चल गए? रीजन पता चल गए कि हाँ उसको लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, मतलब प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। अब मेरा दूसरा सवाल अहमद से क्या होगा? अच्छा अहमद, ये जो 5 चीजें तुमने बताई, ये सिर्फ तुमने मुझे बताने के लिए बताई या सच में ये चीजें तुम लाइफ में चाहते हो? मतलब इसके लिए तुम 99% सीरियस हो या 100% सीरियस हो? सर 100%। पक्का? पक्का सर। कि सेकंड जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम फिर वहां पे अटक जाओगे, इसलिए मुझे सीरियसली बताओ, सच में लाइफ में सारी चीजें चाहते हो या फिर हवा हवा में बता दिया आपने मेरे सिर सच में पूछने से? चाहता हूँ सर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो। ये सारी चीजें तुम्हें कितने टाइम के अंदर चाहिए? 5 साल के अंदर या 50 साल के बाद? सर 5 साल से भी या कम फिर में हो जाए तो चलेगा, कम टाइम में चाहिए सर। 50 साल क्यों नहीं चुना आपने, 5 साल ही क्यों चुना? सर 50 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई पता नहीं ना। अब मेरे से जब ये सवाल पूछा था अहमद, मैंने पता क्या बोला था, बताऊं आपको? क्या चीज मैंने सर? ये बोला था कि सर मैं तो फिर भी चलो लेट काम है वो चलेगा, लेकिन मेरे पास तो पूरी लाइफ पड़ी है काम करने के लिए, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र हो रही है, अगर आज मैं कुछ नहीं कर पाया, आज उनके बुढ़ापे का सहारा मैं नहीं बन पाया, तो मेरे को जन्म देने का उनको फायदा है क्या? राइट? सही बात है मेरे सर। पैदा होने का कोई मतलब नहीं है फिर। ये बात मैंने बोली थी। और ये बात आपको ना बोलनी है सामने वाले को, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए वो सीरियस नहीं होते अपने करियर के लिए। उनको पता क्या लगता है, हमारे पास तो पूरी लाइफ पड़ी है, हमें क्या जरूरत है अभी काम करने की, हमारे घर वाले तो हमें पैसा दे रहे हैं। लेकिन जब ये लेना बोलोगे ना, सामने वाले के माइंड में ये चीज हिट हो जाएगी कि यार नहीं, मेरे को आज कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर करना है, क्योंकि मानता हूं कि मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है बट मेरे पेरेंट्स के पास नहीं है। क्लियर बिल्कुल हुआ? सर। दूसरे यस क्वेश्चन सर। में क्या पूछना आपने, टाइम, कितने टाइम के अंदर आपको पूरा करना है। अब चलते तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उससे पहले एक छोटी चीज आपको मैं और क्लियर करता हूं अहमद, कि मैंने एक ना बुक पढ़ी थी जिस बुक का नाम है द सीक्रेट, और उस बुक में एक लॉ के बारे में बताया गया था, प्रिंसिपल के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें क्या बोला था कि जब भी कोई चीज आप पूरी शिद्दत से चाहो, सुनिए वो लाइन आपने शाहरुख खान की, जब भी तुम यस कोई सर। चीज पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पूरी जाने के लिए कायनात करती है साजिश। साजिश में जुड़ जाती है। होता है सर, उसको यस बोलते हैं सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब ड्रीम कोई भी लाइफ में आप देखते हो ना, और जब उसी ड्रीम को अपने दिमाग में आप इमेजिन करते हो, इमेज बनाते हो, उसके पूरा होने के चांसेस 70% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम सच में लाइफ में सारे ड्रीम पूरे करना चाहते हो ना, तुमने भी थोड़ी देर पहले बोला था। तो यस तुम्हें सर। ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, चलो मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, अभी आपकी एज क्या है, मतलब कितने साल के हो आप? 21 साल का सर। 21 के तुम हो, 5 साल बाद तुम कितने के हो जाओगे? 26 का। 26 साल के हो जाओगे। अच्छा, अपने माइंड में एक चीज सोचना, जब तुम 26 साल के हो जाओगे, जैसे तुमने बोला था ठीक 5 साल के बाद तुम महीने का 70,000 कमा रहे हो। सोचो एक बार, तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 70,000 आ रहे हैं। इमेजिन करो इस चीज को अपने माइंड में। तुम अपने उस ड्रीम हाउस में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, वहां पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, ठीक है, मम्मी पापा के लिए अलग से रूम है, भाई बहनों के लिए अलग से रूम है, सारी फैसिलिटीज हैं, हर एक चीज उस घर में, एसी लगा है, सर्दी हो गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से फैमिली वाले पूरे खुशहाली से रह रहे हैं, लाइट जाने की समस्या नहीं, हर एक चीज आपने वहां पे रखी हुई है। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें उस टाइम पे, पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा जब तुम 26 साल की एज तक ये सारी चीजें करके दिखा दोगे। यस और सर। सोचो मम्मी को बाहर सब्जी लेने जाना है, तुम पैदल ना ले जाके अपनी थार गाड़ी में लेके जा रहे हो सामान लेने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कोई फंक्शन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, तुम जो भी खरीदारी करा रहे हो अपनी गाड़ी में ले जाके मम्मी को बिना बिना प्राइस टैग देखे जो उनके मन हो रहा है वो खरीद रहे हैं, तुम्हें कैसा फील होगा उस टाइम पे? बहुत अच्छा सोचो, सर। तुमने घर वालों को सरप्राइज दिया कि घर वालों को तुम पेरिस ले जा रहे हो, अभी कंपनी ना हमारी पेरिस लेकर गई थी अहमद। सोचो मम्मी पापा को तुम पेरिस लेके जा रहे हो, एफिल टावर दिखा रहे हो, दुनिया घुमा रहे हो, उनको कैसा फील होगा? बहुत अब अच्छा ये सर। चीजें एग्जैक्ट बोलनी है आपको। अब जब ये बातें आप बोलते हो ना इस तरीके से, थोड़ा अपनी आवाज डाउन करके, सामने वालों को दिल पे लगती है यार, नहीं यार ये चीज करनी मुझे लाइफ में, हो रहा ना फील है थोड़ा थोड़ा? यस सर। स्माइल आ जाता है सर तो ये ऑटोमेटिक। फील, बस यही फील सामने वाले को आपको देना है। देखो सिंपल सी बात है, जब तक आप सामने वाले को फील नहीं कराओगे ना, आपके साथ बिजनेस वो नहीं करेगा। समझ गए? एक कनेक्शन बनना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ पे हम दोनों का कनेक्शन बन गया, ऐसी बातें हुई कि जिस जो तुम लाइफ में पाना चाहते हो मैंने वही बातें डिस्कस करी, कनेक्शन बन गया हमारे बीच में, और ये कनेक्शन बनना बड़ा जरूरी होता है। क्लियर है? यस सर। अब फोर्थ क्वेश्चन ऐसा रखना है, इसको रखते टाइम थोड़ा सा आपने अपनी आवाज को भारी कर लेना है। अब एक चीज बताऊं अहमद आपको मैं, ड्रीम तो यार सारे देखते हैं, है ना, ऐसे सपने तो सारे देखते हैं, बट क्या सभी के सपने पूरे होते हैं अहमद? नहीं सर। नहीं होते। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? क्योंकि सपने सिर्फ सपनों में देखे जा सकते हैं, रियलिटी में बात अलग होती है, राइट? यस सर। अब चलो थोड़ा सा हम ना रियलिटी में आते हैं, अभी हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, घर बना लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, गाड़ी ले सब ले लिया, अब थोड़ा सा हम रियलिटी में आते हैं। मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, मत सोच समझ कर अब जवाब देना, और अगर ये जवाब गलत हुआ ना, मैं अभी कभी मीटिंग एंड कर दूंगा, आप घर चले जाना, ठीक है? या यस मीटिंग सर। लीव कर देना। एक छोटा सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। मानकर चलते हैं आपको फ्रेवर के बारे में किसी ने नहीं बताया, इस इंडस्ट्री के बारे में तुम जानते ही नहीं। सवाल मेरा ये है, आज के टाइम पे ऐसा तुम कौन सा काम कर रहे हो अहमद, या फिर जो काम अभी तुम कर रहे हो, क्या उसी काम को करके तुम्हें 100% श्योरिटी है कि 5 साल के बाद जो एग्जैक्ट अभी आप थोड़ी देर पहले फील कर रहे थे, 70,000 की इनकम, अपना ड्रीम हाउस, फैमिली के पास एक अच्छी गाड़ी, वर्ल्ड टूर, सिक्योरिटी, ये सब तुम पालोगे? आज के टाइम पे आप ऐसा कुछ कर रहे हो, या जो कर रहे हो उससे हो जाएगा, क्या लगता है? नहीं सर, अभी तो स्टडी चल रही सर। अभी तो स्टडी चल रही है, स्टडी होने के बाद हायर एजुकेशन करोगे, उसके बाद जॉब की तैयारी करोगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई श्योरिटी नहीं है, मिली भी गई तो सीधा 70,000 की तो मिलेगी नहीं, 20-25 हजार से शुरुआत होगी, 70,000 होते हो तो तुम बूढ़े हो जाओगे, और जो तुम्हें लाइफ में करना होगा तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। तो यस सर। आज आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है फिर आपने, आज आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या लगता है क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास पैसा कमाने के? अब यहाँ पे आपको जॉब बिजनेस क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है? जॉब एंड बिजनेस। बिजनेस, ये आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे थोड़ा बंदे को पहले गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी दिखानी है, फिर प्राइवेट जॉब की रियलिटी दिखानी है। मैं थोड़ा सा आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप सभी को, इसको आप लिखना अपनी डायरी पेन पे, ठीक है? मैं ये एग्जांपल हर बार यूज करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि अच्छा मानकर चलते हैं अहमद, चलो तुम्हारी जॉब लग भी जाती है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम पे जैसी पढ़ाई तुम कर रहे हो, जो एजुकेशन तुम ले रहे हो,
कितने तक की सैलरी मिल जाएगी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करने के बाद भी? आपको पता ना आजकल बहुत पढ़ाई न्यूज ऐसी करने आ के रही बाद है, कितना बहुत सैलरी मिल हो जाएगी? रही है। यार म्यूट कर लो, कौन अनम्यूट करके बैठा है? बस सर यही दिक्कत है, आप लोगों को पता है कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है। एक सेकंड ना। जी अहमद बोलो आप अब। 30 20 से 30 हजार सर, बहुत हुआ। चलो चलो मान के चलते हैं तुम्हारी 50,000 की नौकरी लगी, कितने की? 50,000 की। ज्यादा से ज्यादा तुमने 50,000। 50,000 जब तुम कमा रहे होंगे तो क्या लगता है 50 का 50,000 तुम बचा सकते हो? नहीं कितना सर, बचेगा 50,000 में से? बहुत से बहुत सर, 10 10 15। 20,000, 25,000। मैंने बोल दिया चलो आपने 50 का 50,000 बचा लिया। एक मंथ में 50,000 बचाओगे तो 12 मंथ में 6 लाख रुपए, 10 साल में 60 लाख, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख, 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख, 6 लाख 40 साल में 2 करोड़ 40। 40 लाख। मतलब आज अगर तुम 21 साल के हो तो 40 साल के बाद तुम 61 के हो जाओगे, और जब तुम 61 के होंगे तुम्हारे पास टोटल सेविंग होगी 2.4 करोड़ की। अभी तुम 2.4 करोड़ का क्या करोगे? घर बनाओगे, गाड़ी लोगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी आएगी, एजुकेशन आएगी, और भी खर्चे घर में आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे। इससे तुम क्या क्या कर लोगे? तुम्हें तो 1 करोड़ का घर ही बनाना था। आज जो घर तुम्हारा 21 साल की एज में 1 करोड़ का बन रहा है, जब तुम 61 के हो जाओगे 40 साल के बाद, क्या उस टाइम पे भी घर 1 करोड़ का ही बनेगा? नो सर, कि उसकी कीमत डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगी, डबल पे महंगाई दो बढ़ करोड़ का जाएगी। बनेगा तो करोड़ तुम घर ही बना लोगे। फिर 40 लाख से तुम क्या क्या करोगे? बट तुम्हें तो अपने ड्रीम 5 साल में पूरे करने थे ना यार। तो यस कैसे सर। पॉसिबल है 5 साल में? है नहीं, पॉसिबल? नहीं है सर। 50,000 से पॉसिबल है? नहीं है। और वो भी कब अहमद? जब 50,000 तुम कमाओगे और 50 का 50,000 जब तुम बचाओगे, तो लगता है 50 का 50,000 बचेगा। चलो 25,000 भी तुमने बचा लिया, तो ये अमाउंट 2.4 करोड़ से हो जाएगा हाफ। कितना हो जाएगा? कितना हो एक जाएगा बताओ? 1 करोड़ 2 लाख वन 20 लाख। पॉइंट टू करोड़ 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ का तुम्हें तो सिर्फ घर ही बनाना है, और ये पैसा तुम्हें मिलेगा 61 के टाइम, जब तुम 60 प्लस हो जाओगे। तो क्या मतलब है उस टाइम पे फिर? और वो भी तब अहमद जब 50,000 रुपए की नौकरी 21 साल की तुम्हारी अभी लगेगी। आज तुम अगर जॉब लेने जाओगे तुम्हें कितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? क्या लगता है? वही सर, 15 20। 20,000, चलो 30,000 तुम्हें मिल गया। और 30,000 भी अगर तुम कमा रहे हो महीने का, तो इसमें से सेविंग कितनी करोगे? ज्यादा से ज्यादा 5,000। चलो 10,000 तुमने बचा लिया। 10,000 एक मंथ का बचेगा तो 12 मंथ का 1,20,000। यस 10 सर। साल का 12 लाख। 30 साल का 20 साल का 12 लाख। 30 साल का कितना होगा? 18। कितना होगा? 36 हो जाएगा 20 सर। साल का हो जाएगा आपका 24 लाख। 30 साल का 36 लाख। 40 साल का 48। 40 लाख रुपए। मतलब आज अगर तुम 21 साल के हो तो 61 तक तुम जाके सिर्फ 50 लाख तक ही बचा पाओगे। अब इस 50 लाख से क्या करोगे? घर बनाओगे, गाड़ी लोगे, घर में क्या सिस्टर की शादी करवाओगे, आगे बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई कराओगे, उनकी शादी आएगी उनकी कराओ, क्या करोगे आप 50 लाख से? वो भी कब बचेगा? जब तुम 61 के हो जाओगे तब। अब तुम्हारे दिमाग में ना एक सवाल आएगा अहमद, कि सर आप 20-25 हजार 30,000 रुपए की नौकरी लिख रहे हो, सैलरी भी तो बढ़ेगी, लेकिन यार उसके साथ साथ में खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना, सेविंग तो उतनी ही रहेगी आपकी। यस सर। तो लगता है इससे सब कुछ हो जाएगा। अब जॉब से नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा बिजनेस। अब बिजनेस से अगर सपने पूरे होते हैं तो ज्यादातर लोग फिर जॉब क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते? कि बिजनेस के लिए सर क्योंकि बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट लगती चाहिए, है? पैसा। इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ता है। देखो बिजनेस का भी ना एक सिंपल सा रूल होता है, यहाँ पे ना हर एक बंदे की चीज जरूर समझानी है आपने, जो मैं समझाता हूँ। बिजनेस एक रूल होता है, 10 लाख लगाओगे 10 से 20 हजार कमाओगे, 20 लाख कमाओगे तो 20 से 30 हजार कमाओगे, 50 लाख लगाओगे तो 50 से 70 हजार कमाओगे, 1 करोड़ लगाओगे तब जाके 1 से 1.5 लाख कमाओगे। अब तुम्हें कितना कमाना? तुम्हें 70 हजार कमाना था, उसके लिए यस सर। तुम्हें कम से कम 50 लाख लगाना पड़ेगा। है घर पे 50 लाख दे देंगे घर वाले कि ले बेटा 50 लाख बिजनेस कर ले? होंगे भी तो लगता है देंगे आपको? नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब जॉब से नहीं हुआ, बिजनेस से नहीं हुआ, तो क्या करोगे? हम फिर मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी आपको?
मजदूरी करनी पड़ेगी। और एक चीज सोचना जरूर है मत, जो अभी थोड़ी देर पहले तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिन कर रहे थे, और जब ये सारे सपने आप नहीं पूरे कर पाओगे, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आज तुम्हारे माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं ना जिंदगी भर, बुढ़ापे में वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसी गर्मी में वो बेचारे बैठे हैं, वैसी धूप सर्दी में उनको प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बीमार हो गए, हेल्थ इशू बेकार है, हॉस्पिटल में लाइन में खड़े हुए तुम्हारे होते हुए, सोचो तो तुम्हें उस टाइम पे फिर कैसा फील होगा। बहुत गंदा सर। उनकी सारी जरूरतें जो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनको अच्छे से रख भी नहीं पा रहे हो उनके बुढ़ापे में, तुम्हारे बच्चे होंगे उन वो भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे, वो भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल, जैसे तुम स्ट्रगल कर रहे हो छोटी छोटी चीजों को लेके सेक्रीफाइस कर रहे हो, उन्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा देख करके। नो सर। बोलेंगे पापा देखो मेरा वो दोस्त है, उसके पास देखो उसके पापा गाड़ी से आते हैं, आप साइकिल से मेरे को लाते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के। नो सर। क्या ऐसी लाइफ तुम चाहते हो? नो नहीं सर। चाहते हो? तो भैया इसको तुम कर क्या रहे हो, मैटर ये करता है ना यार, बिना कुछ किए अपने आप तो सब कुछ होगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है आपके पास? अब लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? फिर जाके आपने यहाँ पे उसके ड्रीम को कनेक्ट किससे करना है? अपने फॉरएवर बिजनेस से कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उस टाइम पे मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, मैं उस टाइम पे ना इमोशनल हो गया था कसम से, मेरे आंखों से ना आंसू आ गए थे मैं जब ये बात मेरे को सर ने बोली, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे बड़ा बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार। तो लास्ट में जाके सर ने मेरे को बोला कि फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम जैसे आम लोगों को मौका देती है, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का मौका देती है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर आता है, अच्छा एक सेकंड ना, मैं कंटिन्यूसली करवा ही रहा हूँ बट मुझे लग नहीं रहा कि आधे लोग लिख भी रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक बार कंफर्म बताओ, आप लोग लिख भी रहे हो ना साथ साथ में, कि मैं बस बोले जा रहा हूँ, मैं बताया जा रहा हूँ, आप लोग बस सुने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है? हाँ जी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं। कंटिन्यू लिख रहे मैं हैं देख रहा हूँ, लिख रहे हैं लिख रहे सर। हैं सर। लिख रहे हैं। लिख रहे आप लोग की ना वीडियो दिख ही नहीं रही है किसी की यार, वीडियो नहीं दिख रही किसी की मुझे, एक सेकंड। ठीक है डन, यहां तक क्लियर हो ना सभी को? अब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ सामने वाले को, आपको लगता नहीं कि सामने वाला सीरियस हो जाएगा अपने करियर को लेकर? बिल्कुल सर। तो ये एग्जैक्ट बातें आपको करनी आनी चाहिए, इसी को तो बोलते हैं, ये चीज तो आपने सीखनी है किस टाइम पे। अब मैंने एक चीज बोली कि आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, ऐसे करनी होती है नीड आइडेंटिफाई, एग्जैक्ट पॉइंट अंदर से निकालना होता है बंदे की, इमोशनल जरूरी है। मैं जब तक इमोशनल बिजनेस के लिए नहीं होता, मैं नहीं कर पा रहा था अच्छे से काम, सीरियसली बोलूं, जिस दिन मेरे को क्लियर हुआ, मेरे को समझ आया अभी नहीं करना ही करना है, तब से करने लगे ढंग से। और ये सामने वाले के साथ होता है। अब भले 1000 लोग उसको मना कर दे, उसके माइंड में एक ही चीज डर बैठ जाएगा, अगर नहीं लाइफ में कुछ कर पाया तो, ऑप्शन तो है ही नहीं वैसे भी मेरे पास। और ये चीज आपने उसके सामने उसको क्लियर करी, उससे पूछा अभी अब बता अब कुछ ऑप्शन बचा तेरे पास? नो सर। क्लियर हुआ ना सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? एक बार मेरे को बता दो यार, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर। यस सर। लगता है 2 लोग क्लियर हुआ, बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं मीटिंग में, कैमरा ऑफ करके बैठे हुए। यस सर क्लियर हो गया। डन। अब यहाँ पे ना एक और टॉपिक आपको मैं समझाऊंगा जो आपको डे 2 में जरूर कवर करना है। यहाँ तक जैसे आपने पूरा क्लियर कर दिया, आइडेंटिफाई कर दी, फॉरएवर से कनेक्ट कर दिया, अब एक सवाल आपने हो रखना है यहाँ पे, पता सवाल क्या रखना है? अच्छा अहमद मुझे चीज बताओ कि अगर फॉरएवर से ये सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग इस काम को क्यों नहीं कर रहे? बताओ आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे, या ज्यादातर लोगों को इस काम के बारे में क्यों नहीं पता है? कि सर क्या लगता है इसके पीछे का रीजन? सिलेक्शन नहीं हो पा रही होगी, सीरियस नहीं होंगे समझने के बाद भी। देखो ज्यादातर लोग इस काम को ना 2 कारण से नहीं करते हैं। पहला ट्रस्ट के कारण से, है ना, कि उनको पता नहीं होता है, समझ नहीं आता, ट्रस्ट इशू रहता है। अब ट्रस्ट जो होता है वो तो काम को समझने के बाद ही बनेगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो इसलिए फॉरएवर नहीं करते क्योंकि मार्केट में फॉरएवर की तरह भी बहुत सारी फेक कंपनियां चल रही हैं, जो दिखने में तो बाहर से एक जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर के बैकग्राउंड से पता चलता है वो कौन सी नकली और कौन सी असली। और जब किसी के साथ गलत कंपनी में स्कैम हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि सारी कंपनियां कैसी हैं, एक जैसी है।
एक जैसी है। जैसे आपको काम पता चला तो आपने भी किसी ने किसी को बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आपने भी सुना होगा कि यार मार्केट में आती बहुत कंपनियां बोलती तुम जोड़ो, आगे 2 जोड़ना, आगे 4 जोड़ोगे तुम ये ले लोगे, तुम वो कर लोगे, होती ना बहुत सारी कंपनी ऐसी। और बाद यस में सर। मिलता कुछ नहीं है, पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है, और लोग को लगता है कि सारे सिस्टम एक जैसे होते हैं, राइट। यस सर। बट उसके लिए ना आपको मैं एक ऑप्शन देने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट में ना 2 कंपनी है, एक है ए कंपनी और एक है बी कंपनी, ठीक है। आज आपको चुनना पड़ेगा कि आपको ए कंपनी में काम करना है या बी वाली पे काम करना है। ये वाला जो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ ना, सभी को जरूर लिखना अच्छे से, और ये टॉपिक आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो, और अपने नोवस कस्टमर को बोलो कि अपने पेरेंट्स को टॉपिक समझाए, ये बड़ा जरूरी टॉपिक है। मार्केट में एक ए कंपनी एक बी कंपनी है। ए कंपनी क्या क्या बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे, तुम्हें घर देंगे, तुम्हें गाड़ी देंगे, तुम्हें वर्ल्ड टूर कराएंगे, तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, खूब सारा तुम्हें पैसा देंगे। बी का वाली कंपनी भी सेम बात बोल रही है, लाखों रुपए देंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी देंगे, वर्ल्ड टूर कराएंगे, सिक्योरिटी, लाखों रुपए देंगे। दोनों कंपनियां जो है ये बोल रही सेम है बात। आपको। क्या लगता है आप ए वाली कंपनी ज्वाइन करोगे या बी वाली कंपनी ज्वाइन करोगे? सर दोनों तो सेम ही है। कोई एक चुननी है आपने, आप ये बताओ आप ए चुनोगे या बी चुनोगे? सर ए में। अब ज्यादा लोग बोल देंगे आपको सर ए या बी, वो कुछ भी बोल देंगे। अब भली आपका प्रोस्पेक्ट ए कंपनी चुन रहे हैं बी कंपनी चुन रहे हैं, आपने पता क्या बोल रहे हैं, देखो आपने यहाँ पे सबसे गलत डिसीजन एक ले लिया यार, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट ले लिया आपने गलत डिसीजन। और ज्यादातर लोग ना बस ये गलती कर बैठते जो अभी आपने गलती करी, वो ए या बी में से किसी भी कंपनी को चुन लेते हैं। ज्यादातर लोग ये गलती कर बैठते हैं, और ये गलती पता क्या है, वो गलती ये है कि तुमने बिना मेरे से ये सवाल पूछे कि सर ए कंपनी का बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है और बी कंपनी का बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है, तुमने बिना मेरे से पूछे किसी ए कंपनी को चूज कर लिया। और बाद में जब लोगों के साथ स्कैम होता है तो उनको क्या लगता है कि सारे एक जैसे हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। यस अब सर। मैं तुम्हें ना इन दोनों कंपनी के बैकग्राउंड और प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। अब मुझे तुम बताना कि तुम्हें ए कंपनी करनी चाहिए या बी कंपनी करनी चाहिए। ए कंपनी जो है मत वो ना 40 साल पुरानी है और बी वाली सिर्फ 5 साल पुरानी है। तुम कौन सी कंपनी में काम करना चाहोगे, ए वाली में या बी वाली में? ए वाली में सर। ए वाली जो कंपनी है वो 100 देशों में चल रही है, बी वाली सिर्फ 5 देशों में चल रही है। तुम ए करोगे या बी करोगे? ए सर 100 देशों में चल रही है। ए वाली जो कंपनी है उसके पास खुद का जीएसटी नंबर है, उसके पास वो क्या बोलते हैं पैन कार्ड है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट अप्रूवल है। लेकिन बी वाले के पास ना जीएसटी नंबर है, ना पैन कार्ड है, ना गवर्नमेंट अप्रूवल है, ना टैक्स देती है। तुम कौन सी करोगे, ए वाली या बी वाली? ए वाली सर। ए वाली जो कंपनी है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है, लेकिन बी वाली जो कंपनी वो कर्जे में डूबी हुई है। तुम ए करोगे या बी करोगे? ए वाली सर। ए वाली कंपनी जो है उसका जो हेड ऑफिस है खुद का परचेज है, खुद का खरीदा हुआ है, लेकिन बी वाली का रेंट पे है। तुम ए में काम करोगे या बी वाली में? ए वाली में सर। ज्यादा आसान कब था कंपनी को चुनना, प्रोफाइल बैकग्राउंड देखने के बाद या पैसा देखने के बाद? प्रोफाइल देखने के बाद सर। यहाँ लेकिन से ज्यादातर पता लोग लग। गलती करते हैं, वो प्रोफाइल बैकग्राउंड सिर्फ क्या देखते हैं, ऊपर का पैसा देखते हैं, और पैसा देके किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और बाद में जब उनके साथ स्कैम होता है तो उनको वो क्या बोलते हैं, सारी कंपनी कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, एक लेकिन सारी कंपनियां ऊपर से एक जैसी होती हैं, लेकिन अंदर से पता चलता है कौन सी असली और कौन सी नकली नकली है। है। जैसे कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था मेरे पापा ने बोला कि यार ये कंपनियां तो मैंने भी देखी। उन्होंने किस पॉइंट को देखने के बाद बोला, पैसे वाले पॉइंट को देखने के बाद बोला, प्रोफाइल वाला पॉइंट उन्होंने देखा ही नहीं। बट Yes, sir. हमें कंपनी को ज्वाइन कब करना चाहिए, पैसा देखने के बाद या प्रोफाइल बैकग्राउंड देखने के बाद? प्रोफाइल बैकग्राउंड देखने के बाद सर। और आज की मीटिंग में हम वही प्रोफाइल और बैकग्राउंड ही कवर करने वाले हैं। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले फ्रेवर के जो ओनर है मिस्टर रेक्स मोगन सर, रेक्स सर के बारे में आपने बताना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रेवर की बेसिक प्रोफाइल बतानी है, एक पूरी पीपीटी बनी हुई है, आप अपने सीनियर से मांगो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें अपने पूरी कंपनी की प्रोफाइल उसको समझानी है। और जब कंपनी की प्रोफाइल समझाओगे तो गूगल पे सर्च करके दिखाना है फ्रेवर के जो इंटरनेशनल ऑफिस है, स्कैंडिनेविया कंट्री का ऑफिस, दुबई का ऑफिस, उनकी वीडियो दिखानी है। फ्रेवर का जो हेड ऑफिस है मुंबई में वो वीडियो दिखानी है। पंकज गुप्ता सर की वीडियो दिखानी है, ठीक है। कि बेसिक वीडियो है जो आपको दिखानी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, और एंड में लास्ट में आपने 3rd जनरेशन सिक्योरिटी दिखा के
फिर सर मीटिंग कर देना है। सर इसको और हाँ एक जी बार बोलो। बोलो। सर इसको प्रोफाइल जो बता रहे थे ना, उसको और एक बार से बोलो। हाँ मैं ये बोलता, अब जैसे हमने ये समझा दिया सामने वाले को, भाई बैकग्राउंड प्रोफाइल देखना है, पैसा नहीं देखना, समझा दिया ना ये चीज। फिर बोलना है यस कि सर। आज की मीटिंग में हम बेसिक प्रोफाइल कवर करने वाले हैं फ्रेवर की, कि फ्रेवर की प्रोफाइल क्या है। और प्रोफाइल में सबसे पहले आपने रेक्स मोगन सर के बारे में बताना है। रेक्स मोगन सर का जन्म कब हुआ, कैसी फैमिली से थे, कैसे उन्होंने फ्रेवर बनाई, वो बताना है। फिर बताना है फ्रेवर के बेसिक के बारे में, फ्रेवर कब स्टार्ट हुई, किस टाइम स्टार्ट हुई, उसका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, उसके ऑफिस को उसको गूगल पे सर्च करके दिखाओ सामने वाले को, विकिपीडिया पे फ्रेवर की इंटरनेशनल ऑफिस की वीडियो दिखाओ, स्कैंडिनेविया की, दुबई के ऑफिस की, मुंबई के ऑफिस की, ठीक है। यस फिर सर। लास्ट में थर्ड जेन सिक्योरिटी बताओ, और लास्ट में फिर ये सारी चीजें बता के मीटिंग कर देनी है आपने। एंड बोलना है बाकी जो कल की बाकी जो चीजें हैं वो आपको कल की मीटिंग में डिटेल में क्लियर की जाएगी। आज की मीटिंग में बेसिक आपको मैंने प्रोफाइल बैकग्राउंड बताया, और ये वो इसलिए बताया क्योंकि ज्यादा लोग क्या करते हैं, क्यों लोग के साथ स्कैम होता है, क्योंकि वो सीधा पैसे की बात करते हैं, काम को समझना नहीं चाहते। बट मैं चाहता हूँ कि आप पूरा काम समझ कर ही डिसीजन लो काम को स्टार्ट करने का। बाकी पैसा कैसे आता है, कैसे काम होगा, वो तो तुम्हें थर्ड पार्ट में क्लियर हो ही जाएगा, फ्यूचर वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे में। क्लियर हुआ? यस सर। डन। डन सर। हाँ जी, आप सभी ने लिख लिया अच्छे से? बहुत इजी है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये चीजें, अब देखो आज जो मैंने दो चीजें आपको बताई, पहली चीज मैंने आपको बताई कि हाँ उसकी नीड आइडेंटिफाई करो, दूसरा मैंने बताया कि हाँ उसको ना ये चीज क्लियर करो कि फेक और फ्रॉड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। लोग बोलते हैं ना ऐसी कंपनी हमने बहुत देखी, वो ये क्यों बोलते हैं? सिर्फ ऊपर के पॉइंट देखने के बाद, जो मैंने अभी मीटिंग में बताया, वो क्या देखते हैं, सिर्फ पैसा देख लिया, गाड़ी दे रही, घर बना रही, सब कुछ कर रही है, वो कंपनी भी ऐसी थी, वो सिर्फ पैसा देख रहे हैं, अंदर के बैकग्राउंड को नहीं देख रहे। और ये वाला टॉपिक जब आप क्लियर करोगे, ए और बी वाली कंपनी वाला, इससे सामने वाले का माइंडसेट बनता है फॉरएवर को लेकर। अच्छा डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डे 2 का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। इतनी भी चीज अगर आपने क्लियर कर दी ना, मैं सच बता रहा हूँ, समझो यहाँ पे पर्सन आपका क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब कि उसका माइंडसेट बन चुका है कि क्यों उसको फॉरएवर करें। नीड आइडेंटिफिकेशन करो, फॉरएवर क्लियर करो, फेक कंपनी और रियल कंपनी के बीच में डिफरेंस समझाओ, और कंपनी का बैकग्राउंड डिटेल में समझाओ, बस। ठीक है। और मैं सच बताऊं, मैं जितना भी अपने डायरेक्टर में बिजनेस करता हूँ ना, मेरा एवरी मंथ काम होता है, एवरी मंथ। खासकर स्टार्टिंग के जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मे बी 2-3 मंथ थोड़ा दिक्कत आया था, लेकिन तब से एवरी मंथ मेरा काम होता है, एवरी मंथ। सोचो एक मैनेजर है, उसको टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ देखना है, अपना ही पर्सनल देखना है, उसके बावजूद भी मेरा एवरी मंथ काम रहता है, एक ही कारण से, मेरी डे 2 बहुत स्ट्रांग है। जो ये मैं बात अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तो मैंने थोड़ा आपको बेसिक बेसिक बताया, इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करना जानता हूँ, बहुत अच्छे से सामने वाले गाइड करना जानता हूँ, ठीक है। और ये तो मेरे रिकॉर्ड रहा है, जब कोई भी पर्सन डे 2 मेरे साथ आता है ना, वो रो मेरा के बहुत जाता है। अच्छा वाला वो चलो अलग चीज है, बट बहुत अच्छा फ्रेंड मेरा बन जाता है। वो बंदा दिल से चाहता है कि यार इस बंदे के साथ मेरे को काम करना है, वो कनेक्शन बड़ा जरूरी है बनाना। क्योंकि देखो हम जो यहाँ पे लोग, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हम फॉरएवर में लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए बैठे हैं, हमारा काम है, बट हमें चीज क्लियर भी करनी पड़ेगी कि हाँ हो सकती है तेरी लाइफ चेंज, तो डिसीजन लेना। और याद रखना, दिल तक बातें तभी जाती जब जब वो दिल से निकली हो। कुछ लोग बातें ना बनावटी करते हैं, मेरे को बनावटी बातें नहीं आती। हो सकता है मेरी बातें सामने वाले को कड़वी लगे, लेकिन वो दिल से निकली है, ठीक है। तो दिल से काम करना है आपको। देखो पता क्या, मैंने फ्रेवर को उसको A to Z क्लियर किया कि फ्रेवर तेरे लिए बेस्ट है। मैं उसको क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना फ्रेवर बेस्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद कंपनी को लेकर डाउट में है, तो आप क्लियर क्या करोगे? एक साइड आप बोल रहे हो फ्रेवर बेस्ट है, दिमाग में हर कुछ ही चल रहा है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा मैंने सही तो करा ना 2CC करके और सामने वाले को बोल रहे हो बिजनेस बता रहे हो, तुम फिर बड़े खतरनाक बंदे। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते फिर सच में, क्योंकि तुम खुद ही क्लियर नहीं हो, और तुम भाई बोल रहे हो जी फ्रेवर अच्छी है, ये है वो है, बट दिल में तुम्हारे कुछ और चल रहा है। तो तुम्हें लोग फेक समझेंगे, फेक। और फेक लोग के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, पता नहीं चीज। हर एक इंसान चाहता है मैं रियल इंसान के साथ काम करूं, जिसके इमोशंस रियल हो, जिसके हर एक चीज रियल हो, वो कोई फेक चीज है ना हमें वो दे समझाए। तो रियल रहो यार, बिजनेस रियल रहने का है, दिल से बात निकलनी चाहिए।
और अगर तुम खुद ही फ्रेवर को लेकर डाउट में हो तो सबसे पहले खुद नॉलेज लो, नॉलेज से ही डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, डन, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, ऑलरेडी 11:45 हो चुके हैं। ठीक है, बस ध्यान रखो इन पॉइंट्स को यूज करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर बताओ क्या रिजल्ट निकला क्या नहीं। ठीक है, और कल से ही करना डे 2 को यूज, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, ये जो टॉपिक है अगर आपने अभी तक नहीं कवर करा है बट किसी गेस्ट को 3-4 दिन मीटिंग लग चुकी है, उसके साथ भी आप ये चीज डिस्कस कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, डन। बाकी किसी को कुछ पूछना हो, डे 2 में कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई लोग सवाल पूछते हो, जो भी आपको लगता है, अभी हमारे पास 12 बजे मीटिंग एंड करेंगे, हमारे पास 14-15 मिनट है। अगर कोई सवाल आपको पूछना हो जो आपको नहीं आता है क्लियर करना सामने वाले को, बट आपको लगता है कि सर ये चीज मेरे को पता चलती तो मैं अच्छे से काम कर लेता, ऐसा कोई चीज आपको लग रहा हो तो पूछ सकते हो भी आप, भले फर्स्ट डे में, थर्ड डे में, सेकंड डे में, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो। हाँ जी, पूछना है कुछ? नहीं सर लगता है कोई विश्वास, ऐसा बोलेंगे सर को पता सर तो वो नहीं। मोस्टली सर लोग हाँ हाँ, पूछते बोलो हैं बोलो। सेकेंड डे में भी कि काम क्या करना है, उन्हें क्लियर नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, क्लियर करने के बावजूद भी। क्लियर करने के बाद देखो पता है क्या, जब डे 1 में आप अच्छे से बता दो ना, उसके बाद बंदा पूछेगा ही नहीं आपसे सवाल। ठीक है, और मैंने एक चीज और भी बताई थी मीटिंग अभी स्टार्ट करने से पहले, जो इंसान सुनता है वो समझता है और डिसीजन लेता है, जो सुन ही नहीं रहा वो एक ही सवाल पूछेगा, डे 1 में भी, डे 2 में भी, डे 3 में भी, डे 4 में भी, करना क्या है। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है सामने वाले के कानों तक बातें जानी चाहिए, तभी दिमाग तक पहुंचेंगी। सबसे पहला ये चीज आपने करनी। देखो मैं आपको बता भी दूंगा इसका जवाब, हो सकता है उसके बाद ही बंदा सवाल पूछे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग सुनते नहीं है ना, दिक्कत अच्छे से, प्रॉब्लम ये है। अब आपको ये चीज जाननी है कि आप सामने वाले को कैसे ये चीज समझाओ ताकि वो मीटिंग अच्छे से लगे और बार बार सवाल ना पूछे कि करना क्या है, राइट? तो देखो मैं डे फर्स्ट में ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे बिजनेस है, वो बिजनेस है 80% नॉलेज लेने का और 20% टीच करने का। जो बातें आपको मैं समझाऊंगा ना, ये बातें आगे आपने डिलीवर करनी है, टीच करनी है। लेकिन आप मुझे बताना मोनू पटेल जी की, जब तक आप पूरा काम नहीं समझ पाओगे, आप किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, किसी को नॉलेज नो सर। प्रोवाइड करा सकते हो। आज आपको मैं बोल दूं कि फ्रेवर के ना 11 टाइप्स ऑफ इनकम का एक टॉपिक है, एक पर्सन है उसको गाइड करना, आप कर सकते हो गाइड बिना नॉलेज के? नहीं? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये नॉलेज देने से पैसा कैसे आएगा, चला ना दिमाग में? यस सर, यस सर। तो देखो मोनू जी, लोग बोलते आपको ये हैं। बिजनेस में 3 पार्ट्स में क्लियर करूंगा। अब देखो इसका मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखो मोनू जी, आपको बिजनेस ये मैं 3 पार्ट्स में क्लियर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं पास्ट के बारे में बताऊंगा, लाइक उसमें मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, प्रोफाइल के। सेकंड में प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको मैं वेलनेस इंडस्ट्री से या डायरेक्ट सेलिंग फ्रेवर की कैसे काम करती है, किन किन इंडस्ट्री से डील करती है, वो बताऊंगा। और थर्ड पार्ट में पैसा कैसे आता है और एग्जैक्ट क्या करना है, वो आपको थर्ड पार्ट में क्लियर होगा अच्छे से। तब तक आपको पेशेंस रख के काम को समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ही अच्छे से काम को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब आप मुझे बताओ, जब भी यस कोई सर। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले वो पहली क्लास पढ़ता है या 10th क्लास में पढ़ता है? एडमिशन किस में होती है, फर्स्ट क्लास में, 10th क्लास में? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास में बिठा दूं तो क्या होगा उसके साथ? फेल हो जाएगा। पहले दिन ही स्कूल से भाग जाएगा वो। मेरे को जाना ही नहीं है स्कूल। पता नहीं टीचर क्या क्या यस बोलते सर, रहते हैं। अब बच्चे को एबीसीडी यस नहीं सर, पता है, उसको चैप्टर हाथ में पकड़ा दो तो डरेगा ही ना। समझ गया? यस सर, डर जाएगा। लोग जिम जा रहे हैं आज, जैसे लोग जिम जाते हैं, फर्स्ट डे जा रहे हैं, अब फर्स्ट डे वाले बंदे को आप 30 किलो का डंबल पकड़ा दो, उसकी जान निकल जाएगी। तो वही है कि जिसको जितना, जिस टाइम पे वो है, जिस स्टेज पे वो है, उतना ही समझा के फायदा है। वैसे उसको बोलना है कि जो चीज आपको थर्ड डे में समझ में आनी वो थर्ड डे में समझ में आनी है, फर्स्ट डे में समझ में नहीं आएगी। और थर्ड डे वाली चीज अगर फर्स्ट डे में समझाऊंगा तो क्या होगा, जैसे मैं पहले एक एग्जांपल कुछ देता भी था, नहीं 4 दिन समझ। का खाना खाओगे एक ही दिन में तो क्या एक होगा, दिन में पेट खराब हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे ही 4 दिन की चीज एक दिन में समझोगे तो दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो स्टेप बाय यस स्टेप सर। समझो, पेशेंस रखो, तो ही सिलेक्शन भी होगी और तो ही काम को समझ भी पाओगे। ठीक है, बस
बाकी अगर उसके बावजूद बंदा ये पूछ रहा है सेकंड थर्ड डे में, समझ आओ कि वो सुन ही नहीं रहा, उसको जो वीडियो आप भेज रहे हो वो देख ही नहीं रहा। तो वहां पे कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि बंदा वीडियो देखे, सारी ट्रेनिंग लगाए अच्छे से, सुने बातों को अच्छे से, ठीक है। बाकी इसके बावजूद भी कुछ एक लोग आपको मिलेंगे ही ऐसे, कैसे, जो फिर भी सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या बाकी करना है, ट्रेनिंग, लो ऑफ एवरेज पे काम करना बाकी है। जो वीडियो सर प्रोवाइड करते हैं हर डे का, तो उनका यही कहना होता है कि यार सब सारे वीडियो में तो सेम चीजें ही बताई जा रही है, सब अपने बारे में ही बताते हैं, काम कैसे करना है ये तो तो बताते मैं ही वही नहीं तो बोल डिटेल रहा में। हूँ मनोज जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो सुन नहीं रहा वो समझेगा क्या? समझने के बाद, अब समझेगा नहीं तो क्या बोलेगा, यार सारी मीटिंग में एक ही तो बातें हो रही है। कैसे हो रही है एक बातें? थर्ड डे में डायरेक्ट सेलिंग का टॉपिक कवर होता है, सेकंड डे में कुछ और टॉपिक कवर होता है, फर्स्ट डे में कुछ और टॉपिक कवर होता है। ये क्वेश्चन वही पूछता है जो सुनता नहीं है। और इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाया था मैंने? एक ऐसी लाइन जिससे सामने वाला आपकी पूरी मीटिंग लगाएगा और सुनेगा अच्छे से, क्योंकि जो सुनेगा वो समझेगा, जो समझेगा वो डिसीजन लेगा। डन, यहाँ तक हो गया कवर। तो ये चीजें इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो आज था डे 2 का टॉपिक, कल आपको डे 3 के बारे में बताया जाएगा कि डे 3 में आपको क्या क्या चीजें गाइड करनी होती है। बाकी डे 2 में ये चीजें आपको जरूर बतानी है, ठीक है। और हाँ, वीडियोस कौन कौन सी दिखानी मैं बता देता हूँ जब आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज, जब जॉब बिजनेस क्लियर किया जाता है ना, तो आपके पास वहां पे कंटेंट होना चाहिए, अच्छा अच्छा खासा वीडियोस होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी, जैसे बहुत सारी वीडियोस आजकल आ रही है ना कि एक सीट के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतनी सीट निकली थी। अभी हुआ था ब्लिंकिट में, एक इंजीनियर की पोस्ट निकली थी, एक पोस्ट निकली थी इंजीनियर की ब्लिंकिट में। ब्लिंकिट एक ऐप आता है ना, पता होगा ज्यादातर लोगों को, हम डेली बेसिस का सामान मंगा सकते हैं उससे, बड़े बड़े सिटी में चलता है आजकल ब्लिंकिट। वहां पे एक जॉब निकली थी, किसकी जॉब निकली थी? इंजीनियर की जॉब निकली थी। 13,000 लोगों ने अप्लाई किया था। सोचो क्या बेरोजगारी हमारे देश में, एक जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए 13,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। सुनाई दिया आप लोगों को? आप लोग का रिएक्शन नहीं है ना सामने से, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या सुनाई भी दे रहा है यार, एक पोस्ट के लिए 13,000, और कुछ ही चल रहा है। 13,000, 13,000, 13 सौ नहीं, 13,000 बेरोजगारी इस पीक पे, सोचो। और वही 13,000 लोग आपकी टीम में आ गए, फिर आप लोग बन जाओगे डबल डायमंड मैनेजर, महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, तो वही है कि आपके पास लोग बहुत है, बस आपको उनसे डील करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। और एक चीज का ध्यान रखना, बिजनेस एवरेज पे काम करता है। जैसे एक दुकान होती है, 10 कस्टमर दुकान में आ रहे, जरूरी नहीं है 10 के 10 सामान लेकर जाएंगे। हो सकता है कि उनमें से 5 लोग रास्ता पूछ के चले जाए, भाई साहब ये रास्ता कहाँ को जाता है, होता है ना ऐसा। अब अब मुझे एक चीज बताना, अब जहां तो लोग पता है कैसे कैसे किस माइंडसेट के हैं, वो ऐसे दुकानदार हैं, जब उनकी दुकान में कोई बंदा सिर्फ रास्ता पूछ के जाता है ना, सुबह उन्होंने शटर ओपन किया, एक कस्टमर आया, उनको लगा कि आज तो अच्छी खरीदारी हो जाएगी, और उस कस्टमर ने पूछा भाई साहब ये रास्ता कहाँ को जाता है, और उसने बता दिया। और दिन भर वो सोचता रहा, यार वो तो कुछ खरीद के ही नहीं गया, सिर्फ रास्ता पूछ के चला गया, यार वो तो कुछ खरीद के नहीं गया, सिर्फ रास्ता पूछ चला गया। लगता है दुकान खोल के कोई मतलब नहीं है, बंद कर देते हैं, लोग रास्ता पूछ के जा रहे हैं, बताओ सामान तो ले ही नहीं। दिन भर वो यही सोच रहा है। लगता है उसका बिजनेस चलेगा, लगता है वो दुकानदार अच्छा दुकानदार है, चलेगा उसकी दुकान, नहीं चलने वाली दुकान उसकी। और ज्यादातर लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो इस बीच में, तो इस सोच को चेंज करो। आप लोग नहीं बोलते हो, सर आपको पता है मेरी मौसी का लड़का ना इतने से काम समझ रहा था, उसने मीटिंग लगाना छोड़ दिया, मेरी कॉल नहीं उठा रहा। 3-4 दिन आपके दिमाग बस यही चलता रहता है। ये नहीं कि चलो ठीक है नहीं समझ रहा, छोड़ो उसको, अगले वन पे फोकस करते हैं। नो, वहीं पे दिमाग अटका पड़ा है, और जब तक दिमाग वहीं पे अटका रहेगा तो आगे बिजनेस क्या होगा फिर? तो वहां से दिमाग शिफ्ट करोगे तो ही तो आगे कर पाओगे अच्छे से काम, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, एक जगह नहीं अटके रहना यार, जो हुआ वो हुआ, छोड़ो। पास्ट की बातें दिमाग में रखोगे तो अपना फ्यूचर बेटर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो उसको छोड़ के फोकस करना है कि आगे चीज हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा भी यही रहता है, मेरे साथ कोई चीज हो, कुछ मिस हैपनिंग, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं दिमाग से निकाल देता हूँ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बातें दिमाग में रखो बस अपने, ठीक है। बेस्ट अच्छे रिजल्ट दिमाग में रखने हैं। यार एक गेस्ट ऐसा भी तो था जो पूरी मीटिंग लगा रहा था, एक गेस्ट ऐसा भी तो है जो मेरी टीम का पार्ट बन चुका है, ठीक है। ये चीजें माइंड में रखनी होती हैं, और कोशिश यही करनी है, आपको अपनी एवरेज पे काम करना है। ये नहीं सोचना कि यार मेरी 10 पीपीटी हुई, मेरे को एक भी रिजल्ट नहीं मिला। आपको पता है कि अगर आपको 6 सीसी करना है, 3 ईएस करने, तो 75 पीपीटी करनी है, और जब तक 75 हो ना जाए ना, रुको मत बस।
ठीक है, करते रहो, रेगुलर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यही चीज पे ज्यादातर लोग काम करते हो, रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। बट कुछ एक लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। तो सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ये बात याद रखना। है ना, वो ना एक लाइन, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंतजार करने वाला नहीं बनना है, काम करने वाला बनना है। ठीक है, बाकी चलो आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफी है। आई होप आज की मीटिंग आपके लिए बेस्ट रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और कल से इन चीजों का आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, और याद रखना, पावर तो इम्प्लीमेंटेशन में है, सीखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इन पॉइंट्स को यूज नहीं करोगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अच्छे से पॉइंट आप यूज ना कर पाओ, सेकंड बार करना, थर्ड बार करना, फोर्थ बार करना, तब तक इस पॉइंट को आप यूज करना जब सर तक एक आप लास्ट क्वेश्चन है। पूछ लो, लास्ट में पूछ लो भाई। सर अभी आपसे मैंने पूछा था कि जो ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंग जो होता है हम उनको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं घर देखने के लिए, या फिर ऑफिस में तो मे भी देख लेते हैं, जो घर पे हम भेजते हैं उन्हें कि देखने के लिए। उनका यही कहना होता है कि सारे जो भी टेस्टिमनी होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, सब में सेम चीजें बताई जाती है, सब अपनी जनरली बताते हैं, उसने काम क्या करना है ये तो बताते ही नहीं। तो उस टाइम थोड़ा वीडियो ब्रेक हो वैसी गया तो तुम्हें सुन नहीं पाई। तो पता क्या करना होता है, वैसी वीडियो भेजनी क्यों Yes, sir. जिसमें सिर्फ जर्नी डिस्कस करी हो। मैं नहीं भेजता ऐसी ज्यादा वीडियोस, मैं मुश्किल से 2-3 ऐसी वीडियोस भेजता हूँ। उसके बाद मैं मैक्सिमम वीडियोस भेजता हूँ नॉलेज वाली, जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज की भेजता जैसे हूँ, सर डायरेक्ट सेलिंग पर जो पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं भेजता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ। ठीक है, ऑफिस में जब आता है खुद से फाइवर मैप क्लियर करता हूँ, है ना, उसको पूरा ट्रेडिशनल मॉडल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बीच में डिफरेंस बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी वाली वीडियो भेजता हूँ। फोर्थ डे जब आता है प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो भेजता हूँ, जिनको रिजल्ट मिले वो वीडियो भेजता हूँ। एक तरह की वीडियो डेली भेजनी है क्यों है, डेली जरूरी नहीं है डेली Yes, sir. टेस्टमनी ही भेजनी है, वो भेजनी होती है जब देखो प्रोसेस से क्लियर हो जाता है उसके बाद। ज्यादा लोग ये तो गलती करते हैं, एक 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 जैसी वीडियो, सारे बस वही बता रहे हैं मैंने ऐसा स्टार्ट किया था आज मैं यहाँ पर, तो दिखती बात Yes, है, sir. ऑब्वियसली Yes, बात है, sir. आप एक ही वीडियो 12 भेज पहले कमेंट में चीज आएगी ना, 2-3 वीडियो इनफ है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, Thank you, sir. डन, ओके। बाकी किसी ने कुछ पूछना तो बता दो, 2 मिनट हमारे पास अभी भी। बाकी हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज सुन के जाना, मैं बताना भूल गया, मेरे को स्टार्टिंग में बात बोलनी चाहिए थी, वरना आधे लोग मीटिंग लीव नहीं करते। एक छोटी सी आप सभी के लिए गुड न्यूज, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है आप में से, मैं बता दूं, वैसे ये जो गुड न्यूज ऐसे बतानी तो नहीं थी, बट इच्छा हो रही मेरी, चलो आप लोगों को पता चल जाए, बिकॉज ऑलरेडी 5-6 दिन निकल गए महीने के। इस मंथ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा अपने डायरेक्ट में, हमने क्या रखा था, कैश प्राइस का बोर्ड रखा था ना, वो अब चेंज हो चुका है। इस मंथ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 cc कर लेगा ना वो नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, जो 5 S बना लेगा एक मंथ में, उसको आपके सीनियर्स की तरफ से, हम सब की तरफ से, मैनेजर्स की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट गिव अवे मिलने वाला है, और वो उसी बंदे को मिलेगा जो नंबर 1 पे आएगा, और वो गिव अवे है 11th जनरेशन का 40 से 45 हजार की वर्थ का आईपैड विद पेंसिल कवर एंड उसका टेम्पर ग्लास। हाँ जी, कैसी लगी गुड न्यूज, जो सबसे ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बढ़िया सर। सर। आधे लोग की ना नींदें खुल गई। आधे लोग नींद से जाग गए, तो देख लो, अब आपके पास मौका है आईपैड जीतने का, देख लो, कर लो अच्छे से इस मंथ काम, ठीक है, इन पॉइंट्स को यूज कर लो। और दूसरा नोवस कस्टमर के लिए भी है, बट बताना मत अभी, उसकी मैं अलग से मीटिंग करूंगा। इस मंथ हमने एक और गिव अवे रखा है नोवस कस्टमर के लिए, वो लकीली किसी एक आईडी पे मिलेगा। जो नोवस कस्टमर 15 मई से पहले पहले अपना 2cc कंप्लीट करता है, उसको हमारी तरफ से आईफोन जीतने का मौका मिल सकता है, लकीली किसी एक आईडी को। तो ये गिव अवे भी है, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, आप सभी ने भी नहीं बताना है अभी अपने पर्सन्स को, उसके लिए मैं अलग से मीटिंग करके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और सच में इस मंथ बहुत बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है इससे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से टॉप 1 पे आ सकते हो, आप लोग भी आईपैड अच्छे से दे सकते हो, और क्या पता आपकी टीम में कोई ऐसा नोवस कस्टमर आ जाए जो आईफोन भी जीत जाए। ठीक है, देख लो फिर। लोग का ड्रीम होता है आईफोन लेना। ज्यादा लोग आईफोन चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हो, चलो आप तो बिजनेस दे रहे हो, उनको अच्छा काम दे रहे हो, तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एडवांटेज है।
तो मैं कल इसके ऊपर पूरी मीटिंग भी करूंगा, है ना, आपके जो भी गेस्ट हैं जो अभी काम समझ रहे हैं उनके साथ। बाकी अभी के लिए चलो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट, करो रेस्ट, फिर बाकी मिलते हैं कल की मीटिंग में, ठीक है? ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड